जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरोधारी जय गिरिवरोधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरोधारी जय गिरिवरोधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरोधारी जय गिरिवरोधारी जय यशोदानंदन जय जगन्नाथ सभी बोलो जय जय Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna बोलिए कृष्णा कृष्णा बोले हरे 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 राम हरे राम राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna.
नमो कृष्णपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शतरशत श्री श्रीमद्वैचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शील प्रपाद की जय। फाउंडर आचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल जगद्गुरु शील प्रपाद की जय। सिरूप से सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वर गोस्वामी प्रभुगान की जय। प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा कुंड की गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद Hare Krishna. So I would like to welcome you all for today's special session. Here we are together for one purpose to have the Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Satsre Koi, Labo Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hai. In the Shastra it is saying, by taking the association of the pure devotees of the Lord, immediately we becomes purified. Our consciousness becomes purified. And what happens is we become Krishna conscious. तो साधु संघ के महत्व के बारे में शास्त्र में बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से बताया गया है कि क्षणिक कुछ क्षण तक अगर हम लोग साधु संग लेते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, उसके माध्यम से ही हमारा चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो आज हम लोग साधु संग ले रहे हैं। अब साधु संग कथा का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? अर्थात साधु का संग तो कर रहे हैं। साधु का संग मतलब साधु के साथ बातचीत करना, साधु के साथ बैठ के खाना खाना, साधु के साथ गाड़ी में घूमने जाना, या साधु के साथ बैठ के गाना सुनना। साधु संग का अर्थ क्या होता है? साधु के साथ जितने भी एक्टिविटीज है सब कुछ करना, इसको साधु संग बोलते हैं। जागतिक सभी प्रकार के कार्य को करेंगे नहीं। साधु संग होता है जहाँ पे जो चीज जागतिक कोई भी व्यक्ति, हमारे जितने भी प्रिय से प्रिय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाए ना क्यों, जो प्रदान नहीं कर सकते हैं, वो चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ साधु जो हमारे परम कल्याण मंगल साधन करने के लिए हमारे पास रहते हैं, वो प्रदान कर सकते हैं। वो क्या है? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण प्रेम, कृष्ण तत्व विज्ञान, इसको हमको प्रदान कर सकते हैं। तो साधु संग का अर्थ जहाँ पे साधु का संग करके उनसे दिव्य कथाओं को सुनना। समझे? हम लोग ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि हमको क्या करना चाहिए। रियल में हम लोग समझ नहीं पाते। साधु संग ठीक है समझे, अभी नहीं, बुढ़े हो जाएंगे उसके बाद जाएंगे। जब कमर में बहुत ज्यादा दर्द होगा उस समय जाएंगे। जब कान से सुन नहीं पाएंगे तब जाएंगे। जब मुंह से बोल नहीं पाएंगे कुछ उस समय जाएंगे। तो तब प्रयास करेंगे। अभी इस युवा की अवस्था में अभी यंग है, यूथ है, फ्रेश है, सब कुछ। अभी क्यों जाएंगे? चेतना ऐसा रहता है, अभी क्यों जाएंगे? अभी तो भक्ति नहीं करना है, भक्ति करने का अभी तक समय नहीं हुआ है। भक्ति कब करेंगे? कब भगवान का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे? जब इस शरीर को लेके जाया जाएगा जलाने, उस समय शरीर का कुछ नहीं रहेगा। कौन लोग बोलेंगे? जो लोग लेके जाएंगे वो लोग बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है।
बोलो हरि हरि बोल। हरि बोल कौन बोल रहा है? जो लोग लेके जा रहे हैं वो लोग हरि बोल बोल रहे हैं, और जो सोया हुआ है वो सो के सारी ला रहा है, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं, तब भी नहीं बोलता है। होगा, उच्चारण नहीं होगा। तो राजा कुलशेखर बोल रहे हैं, प्राण प्रणाय समले कृत बात पित्यम, कि हे प्रभु कफ बात पित्त, ये जो तीन विषय जिसको हम लोग के वैदिक टर्म में यूज किया जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो कफ बात पित्त है, तीन विषय सब एक हो जाएंगे मृत्यु के समय, तो गले में सब आके अटक जाएंगे। तो कभी किसी व्यक्ति का मृत्यु देखा है, तो जब मृत्यु की अवस्था में आता है तो उसके मुंह से कोई बात नहीं निकलता है, मुंह एकदम अटक जाता है, गला अटक जाता है, जीवा से कोई शब्द नहीं आता, तो व्यक्ति का इतना भयंकर अवस्था हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में कैसे हम आपका नाम लेंगे, ये कैसे संभव होगा? तो इसके बारे में, इसके प्रसंग में भगवान से प्रश्न कर रहे हैं राजा कुलशेखर कि क्या संभव है? सुस्त अवस्था में हम लोग भगवान का नाम, भगवत भक्ति नहीं करना चाहते, अंतिम अवस्था में हम भगवान का चिंतन करेंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, ऐसा होगा? लगता है? क्या लगता है? नहीं। जिस जागतिक चीजों का ज्यादा आसक्ति रख रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वही ध्यान में आएंगे। यंग लोगों का क्या चिंता आता है ज्यादातर? किस चीज का? जो कुछ अच्छा लगता है, जागतिक एक्टर एक्ट्रेसेस अच्छे लगते हैं, फिल्म स्टार बनना है, लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, जो कुछ ऐसा सोचेंगे, अंतिम अवस्था में वही सब चिंता में आएगा और वैसे ही चीज को प्राप्त करेंगे हम लोग। भगवान को नहीं लगता है भगवान आएंगे? जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक फिर से लौट के हम लोग इस जड़ जगत में आएंगे। जो लोग थोड़े एज्ड हैं उन लोग का क्या चिंता रहता है? पैसा, घर परिवार, जमीन जायदाद, कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, ये सब चिंता करते, कौन बेटी कौन बहन, ये सब इसको देना है, उसको करना है, ये चिंता करते करते देह को त्याग करते, और अंतिम में फिर उसी घर पे, हाँ, फिर से उसी जड़ जगत में ही पतित होकर उसी स्थान में उसको आना पड़ता है, और वहां पे आके उसको फिर से कष्ट भोग करना पड़ता है। एक छोटा सा कहानी हम बताते हैं। एक समय एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, अच्छा व्यक्ति था, कुछ अच्छे अच्छे कार्य करते थे, तो इसको देख के उसके घर के परिवार के लोग सब बहुत खुश रहते हैं, लेकिन घर के लोग बहुत ज्यादा आसक्त हैं। किस चीज पे? घर के सभी सामान, धन संपत्ति, सभी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा आसक्त। अब एक दिन नारद मुनि उस व्यक्ति के घर के सामने से जा रहे थे, तो नारद मुनि बोले, अरे तुम बहुत अच्छा इंसान हो, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे महान गुण हम देखते हैं, तो हमको तुमको देख के लगता है कि तुम्हारे इस अच्छे गुण के लिए तुमको कुछ उपहार देना चाहिए। तो तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, हम अभी नारायण भगवान के वैकुंठ में जा रहे हैं, तो तुमको भगवान के धाम लेके जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, आपके साथ वैकुंठ में क्या जाएंगे, अभी तो मेरा बहुत काम है। बोले क्यों? बोले अभी हम युवक हैं, अभी हमको बहुत ज़्यादा इनकम करना है और इनकम करके अपने माँ बाप को देखना है। बोले वाह, बहुत अच्छा विचार है, ठीक है कर लो। तो अभी हम नहीं जा सकते नारद मुनि, हम कुछ समय बाद जाएंगे, तो आप कुछ समय बाद आइए। तो नारद मुनि बोले ठीक है, हम अपेक्षा करेंगे। तो फिर कुछ निर्दिष्ट काल समय बाद नारद मुनि फिर से उससे मिले। नारद तो बोले नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे जाएंगे, अभी बहुत सारा काम है। अरे काम धंधा तो लग गया, अब और क्या है काम? बोले नहीं, अभी भी काम है, अभी तो सबसे जरूरी चीज आना है जीवन में। बोले क्या? पैसा आ रहा है, माँ बाप को देख रहे हैं, अभी तो हमको शादी करना है, अभी जिसको प्यार करते हैं वो आएगी जीवन में उसके। तो नारद मुनि बोले ठीक है, उसके आ जाने के बाद तुम चलोगे ना वैकुंठ में, भगवान के धाम में? बोले हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे। तो फिर कुछ समय बाद उस स्त्री के साथ रहते रहते बहुत उसका प्रबल आसक्ति। अब नारद मुनि परीक्षा करने फिर से आ गए।
नारद मुनि आके बोल रहे हैं कि अभी तो चलो, अभी तो तुम्हारा समय हो गया, शादी वादी करने का था, तुम अच्छा खासा समय बिता लिया उसके साथ, अभी चलो। बोले नहीं नहीं, अभी कैसे जाएंगे, अभी तो बच्चे देखना है ना, हाँ, उनको लेके संसार करना है, फिर बाद में सोचेंगे। तो फिर कुछ समय बाद नारद मुनि आए, अभी तो बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े भी हो गए, हाँ, तो अभी बच्चों को छोड़ के चलो। तो बोले नहीं नहीं, अभी भी नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले अभी बच्चों का बच्चा देखना है, अभी वो लोग नाती पुती देखना है, उनको बिना देखे कैसे चले जाए। तो फिर नाती पुती हो गए, हाँ, तो बोले अरे अब तो तुम बुढ़े हो गए, ये शरीर कोई काम का नहीं रहा, नाती पुती भी देख लिया, अभी तो चलो, हाँ, भगवान के धाम। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी भी पूरा कहाँ खत्म हुआ है नारद, हाँ, अभी नाती पुती इन लोगों का भी जो बच्चा बनेगा उसको भी देखना है। बोले बाप रे, इतना आसक्ति, हाँ। नारद मुनि बोले तुम्हारा तुम्हारा तो अभी उम्र ऐसा हो गया, 2 दिन बाद तुम, हाँ, और भी तुम आसक्ति को प्रकट कर रहे हो अपने हृदय से, और भी रहने का सोच विचार कर रहे हो। तो नारद मुनि बोले कि तुमसे कुछ होगा नहीं, हाँ। तो बोल के नारद मुनि चले गए। और वो व्यक्ति का इतना आसक्ति था, इतना आसक्ति था कि उस घर पे उसका एक सिंदूक था, सिंदूक, घर पे पैसे का सिंदूक था। और वो चिंता करता था कि अभी मेरा उम्र हो गया है, अभी हम मरने वाले हैं, हाँ। तो चिंता करते 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 उसको रोग पकड़ लिया, उम्र हो गया, फिर एक दिन उसका मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हुआ उस समय वो क्या चिंता कर रहा था? उस सिंदूक का, घर के अंदर रह के बैठे बैठे उस सिंदूक का ही चिंता कर रहा था। ऐसे करते करते मरा। तो दूसरे दिन में उसी घर के उस सिंदूक में, हाँ, वो सांप बन के हर समय बैठा रहता था। तो उसका जन्म कहाँ हुआ? उसी के घर पे जन्म हुआ, दूसरा जन्म। किस रूप से? सांप के रूप से। और सांप बन के उस सिंदूक के ऊपर बैठा। नारद मुनि दूर से तो सब कुछ देख रहे हैं कि देखो इसका दूसरा जन्म इसके आसक्ति के लिए कहाँ आया? अपने ही घर पे आया, और उसी सिंदूक में बैठा है, देखो। अब वैसे सांप होके बैठा है, दूसरा जन्म लिया था। तो सांप तुरंत, हाँ, फना मारने आया। और जब फना मारने आया तो घर की जितनी माताएं थी सब जोर जोर से चिल्लाने लगी, सांप आया बोल बोल के चिल्ला रही। अब जो जोर से चिल्लाने लगी तो जितने भी लड़के लोग थे उसका ही नाती पुती था, हाँ, वही लोग हाथ में लाठी लेके बहुत पीटने लगे उस सांप, बहुत पीटने लगे। और वो सांप बोले अरे আমি তো दादू बोलছি, हाँ, আমাকে মারছিস কেন, আমাকে मारिस ना, हाँ, बोला है हम तुम्हारे दादा हैं, हमको मत मारो, अरे ये मेरा घर है, ये मेरा संपत्ति है, तुम लोग लूट ले रहे हो। लेकिन सांप का आवाज थोड़ी कुछ सुनाई दे, सांप सांप बोल के जितने भी नाती पुती थे, घर के मेंबर्स थे, सब मिलके इतना लाठी से पीटा, इतना पीटा, पीट पीट के उसका हालत खराब कर दिया। और उसके बाद उसको आधा मड़ा करके घर के बाहर फेंक दिया। अब आए नारद मुनि। नारद मुनि आके बोले क्या अब जाना है वैकुंठ? तो बोले नहीं नहीं, शायद वो लोग भूल गलत सोचे थे, समझ नहीं पाए कि हम कौन है, हाँ, तो इसीलिए शायद हमको मारे, हाँ, तो शायद वो लोग समझ जाए कि हम उनके नाना हैं, तो तब हाँ, वो लोग मेरे को मान लेंगे। बल्कि तुम सांप बन के दूसरे जन्म में आए, तुमको इतना वो लोग पीटे, इसके बाद में तुम चिंता कर रहे हो कि वो लोग अगर समझ जाए कि तुम उनके नाना हो तो तब वो लोग तुमको छोड़ देंगे, मतलब अभी भी तुम्हारा आसक्ति है, हाँ। तो फिर नारद मुनि के चरण में वो गिरा, बोले कि नारद मुनि आपने मेरा दिव्य दृष्टि खोल दिया, आपने मेरे को दिव्य ज्ञान से, हाँ, प्रभावित किया, जिससे हम समझ रहे हैं कि आसक्ति आज मेरे जीवन को पूरा नष्ट कर दिया। तो आज हमको पशु योनि में आके ऐसे कष्ट मिला है, ऐसे तरफते तरफते हम जब मर जाएंगे तो इससे भी निकृष्ट योनि में मेरे को जन्म लेना पड़ेगा, नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा। तो हमने तो भक्ति ही किया नहीं। तो ऐसे ही आसक्ति अगर बहुत ज्यादा रहेगा जागतिक विषयों के प्रति हम लोग का, तो निश्चित रूप से हमको लौट के यहाँ ही आना पड़ेगा। तो अभी जहाँ पे प्रसंग है कि आज का ये जो काउंसलिंग हम क्लास देंगे, तो इसमें हम बताएंगे कि कैसे हम लोग विभिन्न प्रकार के विषय का आप लोग का प्रश्न हम लोग बोलेंगे, हाँ, प्रश्न लेके उसके ऊपर बोलेंगे। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु एक शिक्षा प्रदान की है, शिक्षाष्टकम बोलते इसको।
शिक्षाष्टकम का विषय के बारे में हम थोड़ा बताएंगे। शिक्षाष्टकम में दो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक जैसे रवि शर्मा जी का जो प्रश्न है वैसा प्रश्न, डिक्सुअम ने जो प्रश्न किया है 2 प्रश्न का उत्तर उसमें आ जाएगा, और एक प्रश्न भी उसका भी आया, कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहे वो कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, और ये भी, तो 4 प्रश्नों का उत्तर उसी में आ जाएगा अगर शिक्षाष्टकम के ऊपर बोले तो। चलो शिक्षाष्टकम के ऊपर थोड़ा बताते हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु सब जानते हैं, हाँ, यू नो चैतन्य महाप्रभु, हु इज चैतन्य महाप्रभु? कौन है चैतन्य महाप्रभु? कौन है? यस, वेरी गुड। 500 साल पहले जो है राधा कृष्ण के ही मतलब रूप में उनका जन्म हुआ था, मिलित रूप से। हाँ, मिलित रूप से जन्म हुआ था, जो जगह जगह घूमकर जो है उनके नाम का प्रचार प्रसार किया। हाँ, जय। तो शास्त्र में बोला गया है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे भिन्न। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण नहे भिन्न, राधा कृष्ण मिलित होके आए हैं। राधा भाव सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपकम, शास्त्र में बोला गया। क्या? राधा रानी के भाव से आए हैं, भक्त भाव से आए हैं। नवमी कृष्ण स्वरूपकम, प्रणाम करते हैं किसको? उस कृष्ण के स्वरूप को। कृष्ण साक्षात भक्त के भाव में आए हैं, राधा रानी के भाव को लेके प्रकट हुए हैं। तो वही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो इस कलयुग में प्रकट हुए हैं, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में 8 श्लोक को प्रदान किए। कितने? 8 श्लोक। 8 श्लोक मतलब सभी एकदम पावरफुल श्लोक, ठीक है। मतलब महाप्रभु पूरे जीवन में बहुत कुछ शास्त्र नहीं दिए, क्या दिए? सिर्फ 8 श्लोक दिए। तो 8 श्लोक दिए मतलब समझ जाओ कि वो 8 श्लोक में कितना डिटेल्स है। उस 8 श्लोक को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग का उसमें उद्धार हो जाएगा। हम लोग को और कुछ करने का प्रयोजन नहीं है, हम लोग का उद्धार साधन हो जाएगा। हाँ, तो वो 8 श्लोक ऐसा है कि जहाँ पे बताया गया है शुरुआत से, हाँ, कौन के पहला श्लोक जो आता है, चेत दर्पण मार्जनम भव महाद्वाबाग्नि निर्वार्पणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो चेत दर्पण मार्जनम, महाप्रभु शिक्षा दे। अभी आज का जो विषय जहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहे। हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड रहे। अभी तो देखो, अभी मोटिवेशनल स्पीकर बहुत मिल जाएंगे आपको, अभी भर भर के मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल रहे हैं, गाँव में, पेड़ के पीछे, इधर उधर, चारों तरफ, अली गली सब जगह। चाय वाले लोग भी अभी सब मोटिवेशन देते हैं। हाँ, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था इतने से, हमको कितना कितना स्ट्रगल करना पड़ा, फिर जाके अभी करोड़ों का चाय का बिजनेस हो गया। बहुत सब अपने मोटिवेशन देते हैं। तो सभी स्पेशल टॉक्स देते हैं। हाँ, तो वो सब कोई फायदा नहीं है, वो सब बेकार है। क्या है? बेकार है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। वो सब जागतिक मोटिवेशन लोगे, उससे कोई काम का फायदा का नहीं होगा। एक्चुअल मोटिवेशन, स्पिरिचुअल मोटिवेशन, ओके, वो काम का होता है। मेरे पास 2 बहुत पॉपुलर मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, बहुत ही पॉपुलर है। वो दोनों क्लासेस करते हैं भागवत गीता। तो हम अभी नाम नहीं बता रहे हैं प्रकाश्य में, क्योंकि आई एम ऑनलाइन ऑलरेडी राइट नाउ। तो दे आर वेरी पॉपुलर। वो लोग भागवत गीता क्लास करते हैं मेरे ऑफिस में आके। क्योंकि अब हम उनसे पूछते हैं कि आप लोग मोटिवेशन स्पीकर से, आप लोग इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मेरा क्या काम है आपसे? बोले कि नहीं, जो रियल मोटिवेशन है आपके पास है भागवत गीता, उसी से जो इंस्पिरेशन मिलेगा, यही सबसे जरूरी है। बाकी जागतिक मोटिवेशन वो क्षणिक कुछ समय के लिए जिससे हम लोग रखते हैं, वी फील लाइक वेरी मच मोटिवेटेड फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू डेज। हाँ, उसके बाद क्या होता है? सब मोटिवेशन चले जाता है। हाँ, काम नहीं करता है। तो हाउ टू स्टे ऑलवेज मोटिवेटेड, महाप्रभु शिक्षा दी। चेत दर्पण मार्जनम, परमानेंट सोल्यूशन करना है। क्या करना है? परमानेंट सोल्यूशन करना है। टेम्पररी सोल्यूशन करने से कुछ नहीं होगा।
परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात सोचो कि कहीं पे थोड़ा कट गया है और इससे जाके अगर व्यक्ति बोलता है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उसमें कोई मलहम ना लगाया, कुछ ना किया, उस जगह को काट के बोला कि इसको काट के निकाल दीजिए, कोई सोल्यूशन होगा? कोई सोल्यूशन नहीं है, ये मूर्खता है। फिर दूसरा जगह में कहीं पे फोड़ा हो गया, बोला यहाँ पे फोड़ा हो गया है, हाँ इतना दर्द हो रहा है, उसको काट के निकाल दो, काट दिया। फिर तीसरे दिन पैर में हुआ, बोला काट दो पैर। फिर चौथे दिन थाई पे हुआ, काट दो थाई। उसके बाद पांचवें दिन गले पे हुआ, काट दो गला। चलेगा? ये सब कैसा सोल्यूशन है? हाँ, टेम्पररी सोल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं काट के। अरे ऐसे मूर्खता है, परमानेंट सोल्यूशन करना है। अगर ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज है जिसके कारण ऐसा हो, रूट कॉज में जाना है कि क्या करने से ठीक हो जाएगा, उसके ठीक ठाक मेडिसिन डॉक्टर से लेंगे, रूट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और भी कोई जगह को काट के आपको निकालना नहीं है, सब जगह से एक बार में रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे रूट प्रॉब्लम में हमको जाना है। कहीं पे कुछ दिक्कत हो, हम लोग एक टेम्पररी सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग को रियलिटी में समझना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसको बोलेंगे, इसको समझना पड़ेगा। जो चीज़ प्रॉब्लम नहीं है उसी को भी हम लोग प्रॉब्लम मान के चल रहे हैं। द बोतल देयर, तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। अभी देखिए कि महाप्रभु बोल रहे हैं परमानेंट सोल्यूशन कैसे दे रहे हैं, कि क्या करना पड़ेगा? चेत दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना पड़ेगा। हमारा जो चित्त है, मन है, उसको एक आईने के समान बोला गया है, आईना। तो उसमें क्या है? धूल जम गया है। क्या जमा है? धूल। आईने के ऊपर अगर मोटा धूल का लेयर पड़ जाए, आपका मुंह दिखेगा? हाँ, नहीं दिखेगा। खुद को समझ नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो उस धूल को हटाना है। जब हटाएंगे तब अपने स्वरूप को समझ पाएंगे कि यस आई कैन डू दिस। हमारे अंदर एक मोटा सा धूल जमा हुआ है। कैसा धूल? फॉल्स ईगो का धूल। किस चीज का धूल? फॉल्स ईगो। व्हाट इज फॉल्स ईगो जानते हैं? व्हाट इज फॉल्स ईगो? हम लोग जानते हैं। अच्छा पहले बोलो तो फॉल्स ईगो है क्या नहीं, वो तो बताओ। मिथ्याहंकार है क्या नहीं? हाँ, हाँ, हम सभी के अंदर फॉल्स ईगो है, मिथ्याहंकार है। ऋतिक को नहीं है? हाँ है, मिथ्याहंकार है। ये बोल रहे इसको नहीं है, इसका फोटो उठाओ। किस चीज का? मिथ्याहंकार जानते? मिथ्याहंकार किसको बोलते हैं? मिथ्याहंकार होता है, अच्छा पहले सभी बोले, सभी के पास मिथ्याहंकार है या नहीं है? कितने जन मानते मिथ्याहंकार हम सभी के पास है? हाथ उठाए। ओके, 2 जन छोड़ गए। हाँ, 2 जन बोल रहे मिथ्याहंकार। मिथ्याहंकार क्या है अभी हम बता देते हैं। मिथ्याहंकार होता है खुद को शरीर मानना कि आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉट सोल, हमें शरीर है। ये है मिथ्याहंकार सबसे बड़ा। भागवत गीता में अकॉर्डिंग टू भागवत गीता हम सभी जीव आत्माएं हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, भगवान से आए हैं। तो हम अगर खुद को शरीर मानते हैं तब होगा जीवन में सबसे बढ़ के एक से बढ़ के एक अनियत रूप से, अनंत रूप से समस्या। और अगर हम खुद को जीवात्माएं सोचते हैं जो भगवान से आए हैं, हमारा कर्म कर्तव्य क्या है जो भगवान बोले हैं उसको करना, तो तब हम लोग निश्चिंत रहेंगे, समस्या से मुक्त रहेंगे। जितना सोचेंगे कि हमें शरीर है उतना ही हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, उतना ही समस्या बढ़ता रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो मिथ्या अहंकार है, मतलब हम लोग खुद को शरीर सोचते हैं। हम इंजीनियर हैं, हम अमेरिकन हैं, हम धनी हैं, हम लंबे हैं। तो ये जो व्यभिचार करते हैं इसी से जाके समस्या सृष्टि हो गई। तो इस मिथ्या अहंकार का परत जिसके अंदर जितना ज्यादा मोटा रहेगा वो व्यक्ति उतना ही कम भक्ति के लिए उत्साहित होगा, वो भक्ति में नहीं आएगा। इसीलिए ना इतना डिफरेंस हम लोगों के अंदर देखते हैं।
हाँ, कि कोई भक्ति में पहले ही तुरंत आ जाता है, बहुत उत्साह दिखाता है, और कोई व्यक्ति नहीं आता है, बहुत समय लगा देता है, बार बार बोलने से एक तो चोरू एक तो आशो, थोड़ा कृष्ण कथा सुनिए, बैठिए, समय नहीं, हरे कृष्ण सब कीजिए नहीं। जाए कहाँ पे, डिस्को में, पब में, थोड़ा मज़ा मस्ती करते हैं, जहाँ पे कोई गिरा पड़ा हुआ है उसको देख के मज़ा लेते हैं, और नहीं तो कुछ ना कुछ करते हैं अजीबोगरीब, जिससे जाके मज़ा आएगा, ऐसा कुछ कर, इसमें आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है मूर्ख व्यक्ति। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो समय को बिना गवाए नष्ट किए एक बार में भगवत भक्ति के लिए उत्साहित होकर चले आएगा। तो फॉल्स को धूल को साफ करना है, और जितना जल्दी कर, शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे अपने हृदय से, चित्त से, तब देखना आपके अंदर अलग ही एक कॉन्फिडेंट रहेगा। आप खुद को समझ पाओगे कि आप क्या कर सकते हैं, और वो कॉन्फिडेंट के साथ जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो एक बार में वो काम हो जाता है। ये सुनो, जब आपका मूड बहुत अच्छा है, आप कोई भी काम पकड़ोगे एक बार में काम हो जाएगा, और जब डिस्टर्ब है एक ही साधारण चीज़ आपको 10 बार करना पड़ता है, दिमाग में नहीं आता। ये सुनो, ऐसा होता है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल है। इसीलिए खुद को बहुत पॉजिटिव रखने का प्रयोजन है। वो कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हो सकता है। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, बोला गया है कि भगवत भक्ति अनंत चंद्र का जो चंद्रिमा प्रकट होता है उससे जो शीतलता प्रदान करता है, वैसे शीतलता हम लोग को भगवान के भगवत भक्ति करके भगवान के नाम का आश्रय लेके साधु संग लेने से आता है। उसको अगर करेंगे तब हम लोग अनुभूति कुछ खास कर सकते हैं, उससे जाके हमारे अंदर परिवर्तन होगा। जागतिक कोई चीज से नहीं। आपको योगा क्लास में जा ही सकते हैं, 15 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगेगा, वाह शांति, फिर उसके बाद तुरंत वैनिश। अभी अगर हम आप लोगों को बोले 15 मिनट के लिए आंख बंद करके थोड़ा ध्यान करो, अब ध्यान करने बैठोगे देखना दुनिया घूम लिए। एक जन को पूछेंगे कहाँ कहाँ गया है, कोई बोलेगा हम अमेरिका घूम के आए, कोई बोले अभी बिहार घूम के आए, कोई बोलेगा हम ये खा के आ गए, कोई बोले अभी हम मर्सिडीज चला के आ गए। सब कहाँ कहाँ ना घूमने चले जाएंगे, क्या क्या ना, मन और भी प्रबल चंचल हो जाएगा। तो इस अवस्था में हम लोग अगर जागतिक कोई चीज के ऊपर काम करते हैं तब वो कभी भी हम लोग को सोल्यूशन नहीं दे सकता है। बॉडी प्लेटफॉर्म में लेके हम लोग ज्यादातर काम करने का प्रयास करते हैं किस चीज के ऊपर? बॉडी के ऊपर, बॉडी रिलेटेड चीजों के ऊपर, बॉडी का जो हेल्थ है उसके ऊपर चिंता करते हैं, बट जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में चिंता करते हैं। हाँ, व्हाट्स अबाउट द मेंटल हेल्थ? आज मैक्सिमम समस्या मेंटल हेल्थ को लेके लोगों का, बड़े बड़े देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में आप जाओगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है साइकियाट्रिस्ट लोगों का। क्यों? क्योंकि लोग मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत रिच है, बहुत कुछ जो भी जीवन में चाहे सब मिल गया, बहुत ही फेमस है, एवरीथिंग इज देयर इन देयर लाइफ, बट दे आर नॉट हैप्पी। व्हाई दे आर नॉट हैप्पी? मेंटल पीस इज नॉट देयर। पीस, वो शांति कहाँ से आएगा? वो आएगा भगवत भक्ति से, कोई जागतिक कार्य करने से नहीं। हम लोग काम करते, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, अच्छा बॉडी बनाएंगे, मसल्स बनाएंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे हीरो जैसे बन जाएंगे, टिकटॉक स्टार जैसा बन जाएंगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा मेरा लाइफ, मेरा जीवन पूरा बदल जाएगा। समझ रहे हैं? एकदम ऐसे ऐसे हो जाएंगे सब बॉडीली प्लेटफॉर्म में हम लोग चिंता करते हैं, जो हम लोग को सोल्यूशन नहीं देता, हैप्पी नहीं होते। हाँ, फिल्म स्टार लोग अगर सब हैप्पी हो जाते तो हो ही जाता, तब न्यूज़ में इतना कुछ आर्टिकल्स नहीं आता। इतने सुइसाइड केसेस आ रहे हैं, इतने सारे एक के बाद एक क्या क्या ना आ रहा है। कितने बार ये सब बॉयकॉट करने के लिए कितने सारे मूवमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? हम लोग एक्सटर्नल ग्लैमर को देख के बहुत उछल रहे हैं, बट रियलिटी नहीं समझते। रियल सेंस में क्या काम करता है हमको समझना है, समझ रहे हैं? तो जितना ही फॉल्सिको का कोटिंग है इसको जल्द से जल्द साफ करेंगे, उतना ही आप क्लीन रहोगे, उतना ही आप हैप्पी रहोगे। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग को मेहनत
करना पड़ेगा। तो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए द ओनली सॉल्यूशन इज डिवोशन, देयर इज नथिंग एल्स। भगवत भक्ति। तो क्या करना है प्रभु जी? गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। भक्ति का अंग क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सक्ष्मदात्म आत्मनिवेदनम। तो भगवान का भगवत भक्ति में श्रवण करना है, सुनना है ज्यादा। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में, कृष्ण कथा के बारे में, जो हमारे हृदय को पवित्र करेगा, निर्मल करेगा। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज शेड्यूल्ड इन सच अ मैनर वेयर आप जब मंगल आरती के लिए उठोगे, सुबह सुबह उठ जा रहे हैं। सुबह उठना मतलब क्या है? आपका शरीर मन एकदम सुस्त रहेगा। ऐसे भी बताया गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन। ये तो बचपन में सभी पढ़े हैं, पढ़ के काम में आया? हाँ, कोई काम में आया? कोई काम में नहीं आया। तो इस चीज को काम में लगाओ। कैसे? जब भगवत भक्ति करोगे बिना पढ़े भी काम हो जाएगा। नेचुरली भक्त लोग कितने बजे उठते हैं? सुबह सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, एकदम पूरा एक्सरसाइज, सब चीज हो गया आपका। इसको छोड़ के शाम को भी डांस करते हैं, ठीक है, रात को भी सोने के पहले भी हरि नाम में डांस करके सोते हैं। दे आर द हैप्पी पीपल, दैट्स व्हाई दे आर डांसिंग। आप कैसे किसी को डांस करने बोलोगे, कोई डांस करेगा? इतना दुखी है और प्रभु जी बोले डांस कर रहे हैं। Prabhu, I have a question. Then why is there different happiness between the people who dance at bars and they also dance, and the people who dance in mandirs? What is the difference? What is the difference? Why? Okay. एक तो देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक गम को भुलाने के लिए नाचता है, दारू पीता है किस लिए? हमको तो गम ने मारा, गम ने मार डाला आधा, उस गम को भुलाने के लिए रम पीता है, ठीक है। और दूसरा जो कि इसमें उसको प्रकृति आनंद मिल रहा है, ऐसा रम का ब्रांड उसको दूसरे कहीं पे नहीं मिला, तो उसका जो नशा उसको चढ़ गया, उस नशे को बार बार पाने के लिए नाचता है, ठीक है। दोनों ही नशा है, दोनों ही भयंकर नशा है। भगवत भक्ति है, भगवान का भक्ति भी नशा है और वो जागतिक नशा है। तो जागतिक चीजों का अल्कोहल लेके उस सब चीजों में मत्त होके वो सब गानों में डांस करना, वो क्या हो रहा है? वो अपने गम को भुलाने के लिए, वहां पे एंजॉय करने के लिए जोर जबरदस्ती खुद को एंगेज करने का प्रयास कर रहा है। अंडरस्टूड? और वो क्या होता है? जब तक उसके अंदर है तब तक, जब बाहर आता है और नशा टूटता है तब क्या होता है? उसका मुंह गटर के अंदर से निकलता है, उसको उठाने पकड़ने 5 जन लेके जाते हैं। हाँ, ऐसा हालत होता है दारू पी के। हाँ, नशा छूटते ही सब खत्म। और जो भगवत भक्त होते हैं, भगवान के भक्त, वो लोग भी नशा करते हैं। किस चीज का नशा करते हैं? भयंकर नशा। ये सब दारू वाली छोटा मोटा चीज नहीं, इसका नशा ऐसा है कि ये नशा और बढ़ता रहेगा। शास्त्र बोल रहे हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम पतिप्रदम पूर्णामृत स्वादनम, मतलब इसका एक बूंद टेस्ट करोगे, इसका स्वाद ऐसा है कि आनंद हर पद में, एवरी स्टेप। ऐसे कोई दारू का नशा करते क्या है? एक स्टेप में आगे जाता है, हिल जाता है। तो इधर भक्त लोग हिलते रहते हैं और भी नशा 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 नशे में चूर हो जाते हैं। तो जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इसका स्वाद और मिलता रहेगा और खुशी में मग्न हो जाएंगे। तो उनको इसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है। तो ये जो नशा है, ये व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है, उसको परम आनंद को प्रदान कर सकता है। सिर्फ उसी को नहीं, उसके साथ संपर्कित सभी उसके प्रिय मित्र सज्जन जितने भी हैं, सभी के जीवन को बदल दे सकता है। ये इतना श्रेष्ठ है। तो नशा करना है तो यही वाला करना चाहिए। ये वाला डांस तो अच्छा है, श्रेष्ठ है। व्यक्ति हृदय से डांस करता है। अभी के समय तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं ऐसा कोई एक्टिविटीज कीजिए, काम कीजिए, मन को रिलैक्स रखिए, चिंता मत कीजिए। जितना चिंता करोगे उतना ज्यादा रोग पकड़ेगा। रिलैक्स रखो अपने शरीर को, मन को रिलैक्स रखो। इसके लिए क्या? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करो। अब लोग समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। मंदिर में जाना है, कीर्तन करना है, भक्त संग करना है, इसको समझते नहीं है। इसके बदले क्या करें? जुम्बा क्लास में जा रहे हैं, हाँ, बखुआ डांस कर रहे हैं, हाँ। सो ये सब अजीब वगैरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट सही ढंग का चीज क्या करना है इसको नहीं समझते।
हाँ, तो वही हम बोले क्या परमानेंट सोल्यूशन हम लोग को करना है, दैट इज देयर। तो भक्त लोग जो नाचते हैं वो परम आनंद के सहित नाचते हैं। अगर आप मायापुर में जाएंगे कि वही आपको कुछ नहीं बोलेगा, नेचुरली हाथ उठा के निताई गौर बोल के डांस करने लगोगे। वृंदावन में जाओगे आप राधे राधे बोल के डांस करने लगोगे। ये वहाँ का एम्बियंस का एक अलग ही प्रभाव है जो नेचुरली इंसान को हृदय से प्रसन्न कर देता है और उस आनंद से जाके वो करता है। हाँ। और यहाँ पे लोग पैसा दे के नाचते हैं और लोग आके पैसा लेके इन लोगों को नचा के लात मार के चले जाते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, दिस इज द रियलिटी। एंड हियर इन द डिवोशन वी फील समथिंग स्टैटिक। सम मेलोज आर देयर, ब्यूटी इज देयर, डिवोशन, भक्ति में जो स्वाद है उसमें जो आनंद है उसको लेके आनंदित होता है भक्त। यह है अंतर। तो इसीलिए हम लोग को हर समय मोटिवेटेड रहने के लिए भगवत भक्ति के जो भी अंग है डिवोशनल, उस सबको करना चाहिए। क्योंकि हम लोग का खान पान लाइफस्टाइल जितना बढ़िया रहेगा उतना ही फाइन ट्यून्ड हमारा पर्सनालिटी बनेगा। अगर हम लोग क्या ज्यादा सोएंगे, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा अलस रहेंगे, तब क्या होगा? कुछ भी पॉजिटिव हम लोग नहीं कर सकते। फ्यूचर में कुछ भी अच्छा सा गोल सेट नहीं कर सकते, उससे खास कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या बता दिया गया है ऐसा कि निद्रा, आलस्य, प्रमाद, 3 चीज है। सबको याद रहेगा क्या क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला क्या है? निद्रा, याद रहेगा। उसके बाद दूसरा आलस्य, तीसरा प्रमाद, याद है? बोलो क्या क्या बोले? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। क्या क्या बोले? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। निद्रा, आलस्य, प्रमाद। निद्रा, आलस्य, प्रमाद। ओके। निद्रा, निद्रा मतलब क्या है? निद्रा मतलब क्या है? सोना। कौन सा सोना? नॉट गोल्ड। 22 कैरेट, 24 कैरेट, कितना कैरेट? विश्राम करना। विश्राम करना। तो रेस्ट में सोना, ये सोना वो वाला सोने से भी ज्यादा दामी है। ये जो हम लोग गोल्ड यूज करते हैं ना, वो सोने से कहीं गुना दामी है। ये वाला सोना। इंसान अगर सोया है गंभीर निद्रा में, उसको अगर आप सोना ला के दोगे, ए उठ जाओ, फिर भी है तू जा, मेरे को सोना नहीं चाहिए, तू ले ले सोना। हाँ या ना? लोग इतना एडिक्टेड है सोने के पीछे। और जो लोग सोए पड़े ज्यादा रहते हैं वो लोग खास कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये शास्त्र में बोला गया तमोगुण। क्या बोले? तमोगुण। तमोगुण इन द मूड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण में व्यक्ति क्या करता है? अधिक से अधिक सोता है। प्रभु व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम देन? आपका स्टैंडर्ड टाइम क्या है? प्रभु हम तो 12 घंटा सोते हैं, एकदम कम, सबसे कम 12 घंटा सोते हैं। तो 24 घंटे में 12 घंटा, ठीक है, अब 12 घंटा काम करो, ऐसे लाइफ स्टाइल। व्हाट इज साइंटिफिक, व्हाट इज स्टैंडर्ड? शास्त्र भी क्या बोल रहा है प्रभु? 6 घंटा। कितना? 6 घंटा। श्री प्रभुपाद बताए 6 घंटा हम लोग को सोने का है, इससे अधिक नहीं। पूरा दिन में सुबह रात सब मिला के सिर्फ 6 घंटा, इससे अधिक हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। इसके अधिक अगर सोएंगे तो तब गए, हरि बोल, आलस्य चले आएगा। हाँ, निद्रा से आता है क्या? आलस्य। क्या? आलस्य। आलस्य मतलब क्या है? थका हुआ महसूस करना। इसका मतलब ऐसे करना है हमको, इसको कल बिठा देते हैं या फिर बाद में करेंगे। हाँ, कुछ हद तक लेजीनेस। लेजीनेस। लेजीनेस, लेजीनेस है हम लोग के अंदर। हाँ, लेथर्जी, हर चीज में लेथर्जी। ठीक है, करेंगे, देखते हैं, बोले हैं, होगा, हो जाएगा। कब? अभी बोले अभी करने के लिए, ठीक है कर देंगे। कर देंगे कब को होगा? कल, परसों, तरसों, 3 दिन बाद। अरे हो रहा है, हाँ होगा, हो जाएगा। ऐसे हर चीज को पोस्टपोन करना, डिले करना, टाल देना। तो ये होता है क्या?
लेथर्जी, जो लोग आलस व्यक्ति होते हैं वो सब चीजों को ऐसे अपने हाथ से कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे करने से नहीं चलेगा, ना हिलेंगे ना इधर डुलेंगे, एकदम चुपचाप। हाँ, कोई काम नहीं करेंगे। तो ज्यादा सोने से क्या हो जाता है, आलस से चले आता है शरीर में। तो आलस से ज्यादा चले आने से क्या हो जाएगा, इंसान प्रमाद। क्या बोले, प्रमाद। तीसरा क्या पॉइंट बोले थे, प्रमाद। प्रमाद मतलब क्या है, प्रमाद, 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 प्रमाद मतलब क्या है, बोलो। आलस के कारण जो काम समय पर नहीं करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो परिणाम ही है प्रमाद। मतलब जैसे कि बुरा मतलब लॉस रहेगा। प्रमाद मतलब क्या है, प्रमाद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमाद? पछतावा, एंजॉयमेंट। सभी जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत टर्म्स आप लोग को सीखना है। हाँ, संस्कृत टर्म्स के बारे में। हाँ, एनर्जेटिक, लेथर्जी से एनर्जेटिक हो जाएगी। थर्ड फ्रेज बोल रहे हैं ना, प्रमाद, प्रमत्य, प्रमाद मतलब हो जा रहा है कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसको जानते हैं कंफ्यूज्ड। हाँ, अभी देखो हम लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, हम लोग का संस्कृत कल्चर हम लोग नहीं जानते, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं, दिस इज द कल्चर। वो भाषा बोलेंगे तो सब समझ जाएंगे, यस हाँ क्या आप बताना चाह रहे हैं। लेकिन सही में जो हम लोग वो भाषा, अपने भाषा में हम लोग को जानना चाहिए, वो हम लोग नहीं समझते। हाँ, क्या है कंफ्यूज रहना। कंफ्यूज मतलब समझते हैं क्या है? हाँ, कंफ्यूज मतलब क्या होता है, थोड़ा एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ, ऐसा है, ये कलर ले, ये वाला कलर ले, कौन सा कलर ले, नहीं ये वाला कलर ले, नहीं इससे भी अच्छा वो वाला कलर है। अच्छा, ऐसे करके 5 देंगे, उसके बाद जाके हाँ 17वें नंबर एक कोई पसंद करके बोलेंगे वो कलर सबसे बढ़िया है, वो लेके आएंगे। उसके बाद बोलेंगे अरे सबसे पहला जो देखे तो वही कलर शायद अच्छा है। समझे? हाँ, होता है यही तो है। तो ऐसा होता है कंफ्यूज रहते हैं। वो सिर्फ कलर के बारे में नहीं, ऐसे जीवन के हर एक मोड़ में, हर एक स्टेप में, हर एक डिसीजन में होते हैं ऐसे, इतना कंफ्यूज रहते हैं किस चीज के बारे में, कोई भी चीज हो, ऑलवेज कंफ्यूज। उनका माइंड काम नहीं करता, इंटेलिजेंस काम नहीं करता है। हाँ, और वो मेमोराइज करके कुछ रख भी नहीं पाते, मेमोरी भी लॉस होता रहता है, याद नहीं रहता। घर का एड्रेस, एक डिवोटी को हम पूछे, एक जगह डिवोटी मतलब उसके घर में प्रचार करने गए थे, घर का एड्रेस उसको पूछा, अच्छा आपका तब प्रोग्राम हमको अभी मैसेज करना है, लड़कों को बोलना है, वो लोग आएंगे एड्रेस पे। हाँ, एड्रेस बताओ अपना, वहाँ का ही रहता है, घर का एड्रेस नहीं रहता। फोन नंबर, हाँ खुद का फोन नंबर नहीं आता, खुद का घर का एड्रेस नहीं आता, कुछ चीज नहीं, कोई भी चीज नहीं, याद करना पड़ रहा है। कल क्या खाए थे, उसके पहले दिन क्या खाए थे, उसके पहले दिन क्या खाए थे, बोल सकते हैं? अभी के समय बोलते हैं तो सुबह को ब्रेकफास्ट क्या खाए, 10 बार सोच के उसके बाद वो अच्छा ऐसा कुछ खाए थे। हाँ, याद नहीं था। लोगों का मेमोरी कम हो जा रहा है, कलयुग के प्रभाव है, लक्षण। प्राय न स्वल्पायु स्वल्पायु होगा और मंद बुद्धि के होंगे, स्वल्प बुद्धि वाले होंगे, थोड़े में ही होंगे। अभी पहले क्या जमाना था, पहले ऐसा था गुरु बोलेंगे और शिष्य एक बार सुनेंगे, सुन के सब कुछ मेमोराइज करके रखते। श्रुतिधर शिष्यों को बोला जाता था, क्या? श्रुतिधर, जो सुन के पूरा मेमोराइज करके रख देते, इसीलिए ब्रेथ को श्रुति भी बोला जाता है। गुरु एक बार बोलते हैं। हाँ, तच्च योणा विनिमय गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये, बोल दिए पूरा लाइन, शिष्य लोग सुन लिए, पूरा लाइन बोल देंगे, ओम को मेमोराइज होकर रहेगा। और अभी के समय ऐसा होने वाला है, अभी के समय थोड़ा भी कुछ बोले तो वही चीज सब भूल जाते हैं। तो नोट करके लिख के भी भूल जाते हैं, एक बार सुन के उसको याद रखना तो और भी दूर की बात। अभी कोई कलयुग में श्रुतिधर नहीं है, बहुत परिश्रम करके किसी को कुछ याद रखना पड़ता है।
तो अभी समझना है कि ये जो लेथर्जी है, इस लेथर्जी से जाके कंफ्यूजन आ जाता। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते, लाइफ में क्या करेंगे, करके क्या होगा, क्या फायदा, इतना मेहनत करके क्या फायदा, 2 दिन का जीना फिर तो है जाना। इसीलिए अभी जो मन चाहे कर लो, खाओ पियो, बिंदास रहो, खुश रहो, ज्यादा मेहनत नहीं करने का, शॉर्टकट में सिद्धि लाभ करने का प्रयास करें। जितना शॉर्टकट में बढ़िया चीज हो जाए, ऐसा धंधा। तो ऐसे चलेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, दिन में अगर ज्यादा से ज्यादा सोए पड़े रहे, हाँ, फिर ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत जन मेरे को ऑनलाइन भी देख रहे थे, और हम जानते हैं, बाद में भी चेक करेंगे, हम मतलब हम उनका लाइफस्टाइल जानते हैं। वो लोग एक्टिव हो जाते हैं रात के एग्जैक्टली 12 बजे, पूरा जग जाएंगे और सोने जाएंगे। वो लोग जिस समय हम उठते हैं नींद से 3 बजे, उस समय सोने जाएंगे, 3-4 बजे वो लोग सोने जाएंगे और रात के 12 बजे जगेंगे। हाँ, और फिर 3 बजे अगर जो व्यक्ति सोता है वो उठेगा 12 बजे, ठीक है, दोपहर को। अब उठ गए, फिर फ्रेश होके फिर सोच रहे कि हाँ आज क्या काम करेंगे, क्या काम करना था, उसमें में पूरा दिन चला गया, दोपहर हो गया पार। ऐसे लोगों का क्या होगा? हाँ, कुछ होगा मोटिवेटेड, कुछ होगा, दे विल बी नेवर मोटिवेटेड। तो अगर हम लोग को मोटिवेटेड रहना है तो उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल कैसा है ये बहुत जरूरी है। और इस लाइफस्टाइल को सुधारना तो प्रभु बहुत कठिन है, ये नेचुरली सुधर जाएगा अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको ज्यादा माथा नहीं लगाना पड़ेगा, नेचुरली आपका लाइफस्टाइल सुधर जाएगा। अगर सिर्फ भक्ति का नियम को मानो, सिस्टम को मानो, जैसा हम बताते हैं वैसा करो। घर में सुबह को उठ के नहा के फ्रेश होके भगवान का आरती करके जप करने बैठ जाओ, भगवान का नाम जब जब कर लिए एकदम माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल एकदम सुपर हाई। तब आप जब भी पढ़ाई करोगे, स्टूडेंट होके आपका पढ़ाई करने कि आपका जो कुछ भी जरूरी काम रहा उस चीज को करने जाओ, देखो काम एक बार में एकदम सक्सेसफुल हो गया, एकदम बढ़िया एक क्लास आप कर पाओगे। और खाना है भगवान को अर्पण करके कृष्ण प्रसाद खाओ। ये सब पशु पक्षी जानवर ये सब को पकड़ के मत खाओ, इनके खून मांस आंत, हाँ, ये सब खाने से क्या होता है, क्या होता है ये सब खाने से? टेल मी व्हाट हैपेंस if I eat a goat, what's gonna happen? हाँ, some karmic reaction, कर्म फल आएगा। वही गोट दूसरे जन्म में इंसान बन के आपको छागल बनना पड़ेगा और आपको काट के खाएगा वो। कर्म फल तो आएगा। और सिर्फ यही नहीं, वो आपके पेट में जाके आपका हजम क्षमता भी खराब कर देगा और वो सब डाइजेस्ट करना भी कठिन हो जाता है। और अभी के समय तो बोल रहे हैं जितना वेज खाना खाओगे उतना बढ़िया है, उतना हेल्दी आप रहोगे। इवन साइंस ऑल्सो प्रूव्स वेजिटेरियन पीपल जो होते हैं वो लोग दीर्घजीवी होते हैं और उनको डिजीजेस कम होता है, उनके शरीर में डिजीजेस कम रहता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग को हार्ट का प्रॉब्लम और स्ट्रोक होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। ये रिसर्च बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। और लीवर रिलेटेड विभिन्न प्रकार के, इंटेस्टिनल रिलेटेड विभिन्न प्रकार के समस्या लगे रहते हैं। तो इस सब से बचने के लिए क्या, शुद्ध सात्विक साधारण आहार करो, वो करोगे तो एकदम आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे, निश्चिंत रहोगे। तो उसका प्रयास हम लोगों को करना चाहिए, समझ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रयास इस सब चीज़ों का करना चाहिए। लाइफस्टाइल खाना अगर हम लोग का ठीक रहा तो एवरीथिंग गोना बी एब्सोल्युटली फाइन। और ये सब एक बार में ठीक करने का रास्ता ही है स्पिरिचुअलिटी, भगवत भक्ति। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ ठीक रहता है। हाँ, तो हम लोग मोटिवेटेड तब रह पाएंगे जब अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं और इससे जाके भगवत भक्ति कर पाएंगे और भगवत भक्ति से ही विल बी ऑलवेज ऑल द टाइम एब्सोल्युटली मोटिवेटेड। देयर इज नो अदर वे। ओके, और हम लोग
ये बताया जाता है कि हम लोग अपने जीवन के आधा से ज़्यादा जीवन दूसरे के बारे में चिंता करके गवा देते हैं, कंपेयर करते खुद को दूसरे के साथ, कंपेयर करते, कंपैरिजन, हर समय कंपैरिजन, कंपेयर करते रहते, कंपेयर करते करते कि उसका ऐसा हो गया मेरे को नहीं हुआ, हमको ऐसा करना था उसको हो गया, ये सब चिंता करते। क्या परो दुखे सुखी और परो सुखे दुखी, ये वास्तव सत्य है जो इस दुनिया में दिख रहा है, जिसके कारण इतनी समस्याएं हो रही है। इससे अगर बचना है तो क्या करना है? परो सुखे सुखी, परो दुखे दुखी होना चाहिए। ये गुण सिर्फ भक्तों का है और किसी का नहीं। तो इसीलिए अगर हम लोग भगवत भक्त बनते हैं तो गुण हमारे अंदर बहुत नेचुरली आ जाए, तब हम लोग कभी भी कंपैरिजन नहीं करेंगे और खुद के जीवन को फोकस करेंगे अच्छे से। तो इसीलिए हम लोग को इसके ऊपर काम ज़्यादा अच्छे से करना है। ओके, आपका क्या प्रश्न था? शिव जी के बारे में पूछ रहे थे। शिव जी का प्रसंग बहुत बड़ा है, शास्त्र में बहुत कुछ शिव जी के बारे में बताया गया। ठीक है, हम एक कोट कर देते हैं, एक जगह से बताते हैं। ब्रह्म संहिता में शिव जी के बारे में ऐसा है कि दीपाय चिरेन दशांतरमकुत्यो दीपा हेतु समान धर्मा यत् संभूताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। बोला गया है कि जैसे एक दिया से लेके 1000 दिया को आप जलाओगे तो पहला जो दिया था वो दिया जैसा दिखता है, उससे जितने भी दिया को जलाओगे सब दिया जलने के बाद एक जैसे लगते हैं। उसके बाद पता नहीं चलता कि कौन सा पहला दिया था। वैसे ही ये जो शिव जी हैं, शिव जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। क्या है? विष्णु के अवतार हैं। तो उस अवतार में शिव जी दिखते हैं कैसे कि उनके और विष्णु के अंदर कोई भेदाभेद नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता, इसीलिए शिव को भगवान बोला गया है। हाँ, भगवान शिव हम बोलते हैं ना, भगवान शिव। तो ऐसे ही शिव जी हैं। तो जैसे दधी को विकार करके, दूध को विकार करके दधी बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन दधी से विकार करके फिर दूध नहीं बनाया जा सकता। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से विकार करके उनके कोई लीला संपादन कारण हेतु वो ऐसे अवतार को प्रकट किए हैं जो भगवान के शक्ति हैं, वो है शिव जी। समझ रहे? तो वही शिव से जाके फिर कृष्ण नहीं हो सकते, कृष्ण से शिव आए, तो जिसके कारण शिव को भी श्रेष्ठ माना गया है। तो दिया का उदाहरण और ऐसे दूध को विकारग्रस्त करके दही करने का उदाहरण को दोनों को प्रतिस्थापित किया गया है शिव को समझाने। तो शिव एक अलग ही शक्ति है जो भगवान का शक्ति प्रकट हुआ है और शिव को भगवान माना गया है। शिव को शास्त्र में बताया गया है वैष्णवानाम यथा संभव, शिव जी श्रेष्ठतम वैष्णव है। जितने भी वैष्णव भक्त होते हैं सबसे सर्वोपरि बड़ा वैष्णव है शिव जी। तो पार्वती भी वैष्णवी है लेकिन सर्वोपरि है शिव, शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। शास्त्र में बताया गया है कि जैसे नदियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है गंगा, देवानाम यच्युता, और देवों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं अच्युत भगवान नारायण। और बताया गया है वैष्णवानाम यथा संभोह, और वैष्णवों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। ठीक है, शिव को ऐसे प्रदर्शित किया है। अब शिव को सिर्फ इसी कारण श्रेष्ठ नहीं बोला गया है, शिव का और भी महत्व है। शिव के जितने भी गुण हैं वो सिर्फ वैष्णव श्रेष्ठ ऐसे नहीं बोले गए, वैष्णव श्रेष्ठ बोले गए उसके पीछे में भी बहुत सारे रहस्य हैं।
शिव जी सबसे विनयी, सबसे नम्र रहते हैं, निरहंकार रहते हैं, आशुतोष उनको बोला जाता है, जो सदा सर्वदा अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हाँ, और जो मान अपमान कोई भी चीज उनको प्रभावित नहीं करता है, ऐसे गुण उनके अंदर उपस्थित है, जिसके कारण वो सर्वोत्तम श्रेष्ठ वैष्णव है। उनके इतने सारे श्रेष्ठ गुण हैं शिव के, फिर भी शिव खुद को एकदम साधारण रूप में रखते हैं। शिव को क्या बोला गया है? देवादिदेव महादेव, सभी देवों के देव। फिर भी शिव कैसे रहते हैं? कैसा शिव का वेश कैसा है? बोलो बोलो। शिव का वेश, हाँ, कैसा वेश? जो मिल गया वही पहन लेते हैं। शिव पीसफुली रहता है। हाँ, शिव चर्म पहने रहते हैं, और शिव सर पे जटा रखे हैं। शिव घर सर के ऊपर गंगा जी को धारण किए हुए हैं, सोमचंद्र को धारण किए हुए हैं, हाथ में त्रिशूल लिए, गले में मुंड माला, रुद्राक्ष माला और सर्प धारण किए हुए हैं, सर्वांग में भस्म लपेटे हुए हैं। यह शिव का रूप। क्यों ऐसा? जिसको देखे सब दूर भागे, उनके आसपास ना आए। प्रभु अभी तक जो अभी सीरियल वगैरह आ रहा है बहुत हैंडसम दिखाया जा रहा है शिव। शिव को हैंडसम नहीं दिखाया जा रहा है, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है बोलूँ तो। अगर कोई देख लेगा हमारे ये लोग है कृष्ण भक्त है, ये कृष्ण भक्त जाके वो शिव भक्ति देखेगा, शिव का सीरियल देखेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा एकदम, मतलब कंफ्यूजन दूर भी नहीं होगा। एक जगह हम बता रहे हैं, एक प्रश्न है जहाँ पे विष्णु भगवान के थ्रू कुछ ऐसा काम हो जाता है जिससे शिव भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपना त्रिशूल लेके मार देते हैं, उनका प्रसीना घुसा देते हैं। अब यहाँ पे जो देखने वाला है उस चीज को कैसे समझे? हम तो आधा देखा उसका बंद कर दिया, हटाओ। अभी देखो, हम बता रहे हैं सीरियल्स में क्या दिखाया जाता है। अगर सीरियल्स में मसाला नहीं रहेगा कोई नहीं देखेगा, सीधी बात। मसाला चाहिए, क्या चाहिए? मसाला। मसाला रहेगा तब पॉपुलर होगा चैनल। ऐसा कुछ दिखाएगा, राधा कृष्ण का कोई लीला दिखा रहा है, ऐसा उठपटांग कुछ दिखाओ कि सब हाँ करके देखे, सब एकदम बाबा करके हाँ करके देखे। सीधी बात है, जो शास्त्र में जैसा है वैसा दिखाएगा तो नहीं चलेगा। तो लोग सब कुछ मिलावट है, पूरा मिलावट। कभी भी सीरियल को देख के कभी भी रियल समझना ही नहीं है, पहले इसको समझो। शास्त्र में जो बताया गया है, कुछ चीज वो लोग दिखाते हैं और ज्यादा उनका स्क्रिप्टेड रहता है, जो उन्होंने बनाया है, ठीक है। सब एज इट इज नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है हम लोग के जैसे बैठ के शास्त्र पढ़ने का, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। उनका काम क्या है? प्रोडक्शन एंड मनी, ठीक है। इसके बाहर वो लोग कुछ नहीं समझते। उनको पैसा आने का है, शो को हिट करने का है, उसके लिए सजाओ एकदम ऐसा बनाओ कि लोग हाँ करके देखते रहे। हाँ, भीष्म को बनाए एकदम ऐसा मस्क्यूलर, ऐसा बने सब इसी शो को देखेंगे। हाँ, और भी कुंती द्रौपदी को ऐसा सजा रहे हैं, बाप रे इतना सुंदरी के, सभी इसी को देखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट से उनको मतलब नहीं होगा, उसमें पूरा हाँ, और इसमें पूरा सत्यानाश कर दिया। जो उसका रियल उसके तत्व के बारे में जो शास्त्र में बताया गया है, उसका पूरा खराब करके रख दे रहे। अभी अगर शिव के बारे में आप जानना चाहे, भगवान के बारे में जानना चाहे, विष्णु के बारे में जानना चाहे, तो कभी भी सीरियल देख के डिस्कशन में मत आना है। तो कैसे? आपको शास्त्र पढ़ के आना चाहिए। अभी देखिए, हम एक चीज बताते हैं आपको। शास्त्र में इंद्र के रूप का वर्णन किया गया। इंद्र के शरीर में 1000 आंखें हैं। कितने? इधर 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 चारों तरफ, ठीक है। अब हम फोटो दिखाएंगे आपको, शास्त्र के अकॉर्डिंग उधर बनाया गया है पिक्चर। अब वैसा के सीरियल में दिखाता है, आप लोग बोलोगे वो रियल इंद्र है? वैसा इंद्र को अगर दिखाया तो सब आप लोग बोलेंगे ये डुप्लीकेट है, कौन सा सीरियल दे रहे हैं, ये तो गलत दिखा रहे हैं लोग। लेकिन शास्त्र में वैसा डिस्क्राइब किया गया। शास्त्र में इंद्र को अभिशाप मिला था, इंद्र का ऐसा सहस्त्र चक्षु शरीर में हो गया था। अब उसको अगर वैसा सजा के वहां पे दिखाएगा, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो वहां पे तो एकदम फ्रेश हैंडसम कोई एकदम किसी को इंद्र बना दिया, समझ रहे हैं। तो वहां के हिसाब से चलता है, शास्त्र के हिसाब से नहीं। सब चीज में अलग। शिव का जो रूप का वर्णन है, जब वो
सती से वहां पे जब विवाह करने गई, तो विवाह की उस अवस्था में वहां पे सती के माता और दक्ष प्रजापति आदि ये लोग मतलब दूर से शिव के शोभा यात्रा को देख के भीतर हो गए थे, डर गए थे। वहां पे जितने भूत पिशाच सब नाचते नाचते पहले आ रहे थे, और शिव जी जो दूल्हा आ रहा है किस में आ रहे थे? भैंस में, चरखी, और गले में इतने बड़े बड़े मुंड माला पहन के, और सर्वांग में भस्म लगाया हुआ है। ऐसा रूप को देखे बोले कौन आ रहा है भूत इसके साथ, मेरा इतना सुंदरी। तो बहुत बहुत इंसल्ट किया था, मतलब शास्त्र में ऐसा लिखा है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये शिव लीला है। तो जहाँ पे बोला गया कि मेरी कन्या मृगनयनी है और ये मरकट लोचन है। मरकट लोचन मतलब समझते मरकट लोचन? थोड़ा बहुत सीखो ये सब। मतलब बंदर का आंख, इसका आंख बंदर के जैसे, और मेरा बेटी इसका आंख एकदम मृगनयना, हरिण का चक्षु जैसा होता है ना, हरिण के चक्षु के जैसे सुंदर है। तो कैसे इसको ये पसंद आ गया, ये भूत इसके साथ शादी करने ये राजी हो गया। तो देख के डर। अब माँ खड़ी हुई थी, कौन जमाई आ रहा है जिसके साथ विवाह होगा तो उसका आरती करती है ना माँ, तो बेटी का माँ तैयार थी द्वार पे, जब शिव को देखी तो उधर ही गिर पड़ी, पूरा हाथ से थाली गिर गया, अचेतन हो गई थी। और फिर चेतन जब हुई तो तब रोने लगी जोर जोर से, ये मेरे बेटी का क्या दुर्भाग्य है। क्या सोच के, क्या दुर्भाग्य है मेरे बेटी का कि ऐसा उसको पति मिला, जो ऐसा अद्भुत रूप धारण करके आया हुआ है, जिसके गले पे सांप है, ऐसा ऐसा करके चिंता कर रही थी। फिर नारद मुनि आए, फिर नारद मुनि समझाए, अरे आप जानते हैं कौन है शिव, कौन है आप जानते हैं? शिव है परम मंगलमय। आप जो ये वेश देख रहे हैं, इनका विनय नम्र भाव है, इस दुनिया के सभी बंधन से खुद को दूर रखे हैं और खुद को मुक्त आत्मा, और मुक्त आत्मा है, नित्य सिद्ध है। और शिव इस वेश में चाहते हैं कि सभी उनको देख के दूर दूर भाग जाए, कोई भी जागतिक विषय उनको स्पर्श ना कर पाए, उनके भगवत भक्ति को नष्ट ना कर पाए, इसीलिए ऐसा वेश धारण किए हुए। ये परम गुणी ज्ञानी व्यक्ति हैं, अरे जिनका ध्यान तो ऋषि मुनि गण करोड़ों युग से करते हैं उनके रूप को दर्शन करने के लिए, वो शिव जी हैं। शिव साक्षात सोमचंद्र को अपने भाल में धारण किए हुए हैं, जो साक्षात विष्णुपाद तरंगिनी गंगे उसको अपने सिर पे धारण किए हुए हैं, जटायूट में। और शिव जटा से जाके दुनिया में, धरती में गंगा का प्राकट्य हुआ। और देखिए शिव का क्या रूप है, बोल के शिव का सुंदर गुणों का, रूप का वर्णन करने लगे नारद मुनि। इसको जब सुने तब उनके ऊपर भरोसा आया, और उसके बाद शिव रूप धारण किए, बहुत सुंदर बड़ का रूप धारण किया। उसके बाद जब उन्होंने श्रृंगार किया करके शादी जब करनी, तब उनको देख के जितने भी कन्या थी सभी मोहित हो गई, सभी चाह रहे इनसे शादी करेंगे, यही पति चाहिए। तो इसीलिए शास्त्र में अलग ही है, वो जब आप पढ़ोगे तो आप मोहित हो जाओगे, वो अलग चीज है। टीवी में देखना, सीरियल में हो। हाँ, he did। शादी तो हो गया वहां पे, दक्ष तो खुश नहीं था, दक्ष खुश नहीं था। और एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ था ये बाद में हुआ था, ठीक है, आफ्टर द मैरिज। दक्षा टू इंसल्ट Lord Shiva, to show him his position, he decided to arrange a big sacrificial program, जो बोलते हैं sacrificial ceremony बोल सकते हैं, बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया था। कौन? दक्ष प्रजापति। तो वहां पे सभी दिग्गज बड़े बड़े व्यक्तियों को, ग्रहपाल, दिक्पाल, चाणर, किन्नर, गंधर्व,
आदि सभी श्रेष्ठ लोगों को बुलाए गए थे, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाए गए थे, और सभी को बुला के सभी को बड़े बड़े पद स्थान, सबका सीट एकदम रिजर्व किया हुआ, सबको बिठा दिया। हाँ, और 2 जन को स्थान प्रदान नहीं किए थे। किसको? शिव को और अपने पिता को भी, ब्रह्मा को भी। तो ऐसा था, तो फिर भी करके वो लोग कहीं पे एडजस्ट करके सीट में बैठ गए। अब दक्ष प्रजापति क्या किया, बहुत सज धज के अंदर घुसा सभा के, जहाँ पे यज्ञ वो अनुष्ठान कर रहा है। तो सभी तुरंत खड़े हो गए, खड़े होके हाथ जोड़ करके सभी विनती कर रहे हैं, वाह वाह वाह, दक्ष प्रजापति की जय 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 कर सब। और सभी खड़े हो गए, लेकिन सभी के खड़े होने के भीड़ में 2 जन खड़े नहीं हुए। कौन कौन? शिव जी और ब्रह्मा जी। तो तुरंत दिमाग हो गया गर्म, दक्ष प्रजापति गुस्सा हो गया कि अरे इतना बड़ा साहस, हम अंदर आए, इतने बड़े बड़े व्यक्ति इंद्र से लेके चंद्र से लेके वरुण से लेके सभी देवता खड़े हो गए, और ये शिव खड़ा नहीं हुआ, मेरे को सम्मान नहीं दिखाया। किसके ऊपर बोल रहे हैं? अपने जमाई के ऊपर, जामाता के ऊपर, कि खड़ा नहीं हुआ शिव। अब चलो शिव के ऊपर गुस्सा दिखाया, जमाई के ऊपर दिखा रहे हैं, हो सकता है ससुर है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बड़ा भयंकर काम कर दिया। क्या किया? दक्ष प्रजापति का अहंकार इतना ज्यादा था कि वो सोचने लगा ये ब्रह्मा भी उठा नहीं। ब्रह्मा कौन है? दक्ष प्रजापति का पिता। अब पिता भी उठ के संतान को सम्मान देगा, समझ रहे हैं? दक्ष प्रजापति ऐसा चिंता करने लगे कि ये बुढ़ा उठा नहीं। हाँ, दक्ष प्रजापति सामने खड़ा है और ब्रह्मा बैठा है, और यही ब्रह्मा जो बदमाश है, जिसके कारण हम कन्विंस हो गए हम अपने बेटी को, अपने मृग नयना कन्या को इस शिव के साथ विवाह दे दिए। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के बात से कन्विंस होकर वो राजी हो गए थे। तो चिंता करने लगी ब्रह्मा ये कालपीट है, तो ये नहीं उठा और शिव नहीं उठा, तो इससे वो बहुत क्रोधित हो गया। और दक्ष प्रजापति तब माइक पकड़ा, और तब सभा में जितने भी थे सबको अभी बोलने लगा। क्या बोलने लगा? कि उपस्थित सभियों को स्वागत है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जो आदर से नहीं जानते कैसे सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। हम दक्ष प्रजापति ऐसे अनुष्ठान कर रहे, तो बिना इनविटेशन के भी कुछ लोग आ गए, बोल के बहुत इंसल्ट कर गए। ए शिव, ए पाषंडी, संसार में रहने वाला व्यक्ति जो अयोग्य है इस स्थान में आने का, इनको कैसे अनुमति मिला? बोल के शिव का निंदा करने लगा। अब जब शिव निंदा करने लगा, शिव के सभी शिष्यों वहां उपस्थित थे। कौन कौन? नंदी से लेके और भी जितने शिव शिष्य थे, तो वो लोग क्रोधित हो गए। वो लोग बोले दक्ष, तुम्हारा इतना बड़ा साहस, तुम जानते हो भगवान शिव कौन है? लेकिन शिव क्या किए? शिव तो चुप, शिव एकदम चुपचाप बैठे। यस, शिव का गुण जो है वो सर्वोत्तम है। शिव भगवान, शिव परम वैष्णव है। परम वैष्णव क्या करते हैं? सब सह लेते हैं। क्या करते हैं? सह लेते हैं, चुपचाप सह लेते हैं। जितना कुछ भी बोला गया, शिव का इतना निंदा किया जा रहा है, सबके सामने इतना निंदा कर रहे हैं। हम लोग होते तो क्या करते हैं? तेरी अभी पकड़ के इतना बड़ा साहस, हमारा निंदा कर रहे हैं, और अभी चुप के मेरे घर के अंदर जाके नहीं, सबके सामने निंदा कर रहे हैं। बोलना है तो ठीक है, चलो हम दोनों घर के अंदर घुसेंगे, लॉक कर देंगे, कोई नहीं देखेगा, बोलो मेरे को क्या बोलना है। लेकिन यहाँ सबके सामने ऐसे कौन इंसल्ट करता है? शिव क्या किए? चुप, कोई बात नहीं। शिव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मान अपमान कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सर्वोत्तम श्रेष्ठ वैष्णव है। तो शिव जी चुपचाप रहे, और इधर दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर बोलता है। तो
तो इधर शिव के जितने भी पार्षद थे तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को बोला कि भगवान शिव है और तुम, हाँ, तो शिव को होके ये लोग बोलने लगे। और इतने में दक्ष प्रजापति को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग चेला चेला बोलते हैं ना, हाँ, मतलब उन लोगों क्या इनवाइटेड है, तो इसलिए वो गुणगान करते हैं ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, राजा के साथ राजा का जय जयकार करते तब उनका पेट भरेगा, समझ रहे, जानते हैं ना ऐसा। बहुत लोग पंडित लोग घूमते हैं, हाँ, बहुत लोग राज्य के बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो राजा के पीछे राजा का तोसामती करते रहते हैं, वाह 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 राजा बहुत अच्छा किया, हाँ, राजा ने हालांकि कुछ भी नहीं किया फिर भी उसका जय जयकार करते हैं, क्योंकि हाँ ऐसे ही लोग, हाँ, तो उनको क्या होगा, इससे उनका खाना मिलेगा, उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा इसके कारण। तो वैसे ही जो लोग दक्ष प्रजापति के सपोर्टर्स थे उन्होंने अभी झगड़ा शुरू कर दिया, किसके साथ, उन्होंने कर्ज करने लगा शिव के शिष्यों को। अब शिव के शिष्य लोग उनको कर्ज किए, फिर दक्ष प्रजापति कर्ज किया, फिर दक्ष प्रजापति को कर्ज किए, तो ऐसे करके और भी बाकी जो उपस्थित थे एक दूसरे को सब कर्ज करते रहे, अभिशाप सब देने लगे, एक दूसरे को सभी अभिशाप देने लगे। ऐसे अभिशाप का काउंटर अटैक होता चलता रहा, पूरा सीरीज है ऐसा, किसने क्या क्या बोला, बोले जो शिव निंदा किया है, हाँ, तो क्या किए, शिव के जितने भी पार्षद वर्ग थे तो उन्होंने ऐसा अभिशाप दिया था कि उन लोगों का दांत टूट जाएगा, हाँ, और उनका परिणाम और भी भयंकर होगा, और ये वैष्णव निंदा का फल उनको चरम स्तर पे भोग करना पड़ेगा, ऐसा जो अभिशाप दिए थे। तो इसीलिए जब शिव जी अपने जटा से एक अंग को फेंक के, हाँ, प्रकट हुए थे, क्या नाम था, वीरभद्र, वीरभद्र के रूप से जब प्रकट हुए हैं होके आए थे, तो वो आके जिन्होंने भी शिव का निंदा किया था सबका दांत फोड़ दिया और आंख सॉकेट से बाहर निकाल दिया, एक एक का शरीर का अंग को काट के आग में डालने लगे, आहुति देने लगे। बहुत भयंकर बना, बहुत भयंकर बना, बहुत कुछ किया उन्होंने, सब चीज हम नहीं बोल रहे, बहुत कुछ उन्होंने सब टॉयलेट कर दिए थे, करके यज्ञ जो जल रहा था सबको निभा दिया, बोलो सब लंड भंड कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। एक एक जितने भी जिन्होंने भी ऋषि मुनि जो थे जिन्होंने शिव का निंदा किया था सबको पीट पीट के वहां से भगा दिया, और सबका हालत खराब कर दिया। तो बहुत ही करुण अवस्था कर दिया था, और उन्होंने भी शिव के भक्तों को अभिशाप दे दिया था। क्या अभिशाप दिया था कि शिव के जितने भी भक्त रहेंगे ये लोग हर समय नशा करेंगे हाँ, और नशे के ताल में ही बात करेंगे, और ये लोग का कोई कभी एक स्थान में लोग स्थिर नहीं रह सकते हैं, ये लोग चंचल रहेंगे, हाँ। तो वो जो अभिशाप दिया था इसलिए वास्तव में हम लोग देख सकते हैं, बोला गया है कि कापाल में वो लोग सुरापान करेंगे, इसीलिए अगर आप तारापीठ जाएंगे, कामरूप कामाख्या जाएंगे और विभिन्न स्थानों में जाएंगे, देखना आप जितने भी शिव भक्त है वो लोग स्थिर कोई स्थान में नहीं रह पाते, और वो लोग नशा करते हैं, हाँ, गांजा चारस ये सब चीज लेते हैं। हालांकि उनको प्योर शिव भक्त नहीं बोला जाता, वो बोलते फॉलोअर्स है शिव के। तो ये अभिशाप मिला था कि इनके भक्त लोग, बोला गया था ऐसा अभिशाप दिए थे कि शिव के भक्त सिर्फ जागतिक चीज को प्राप्त करने के लिए शिव का पूजा करेंगे, कभी भी शिव के संतुष्टि के लिए नहीं करेंगे, ये जान के रखो, ऐसा अभिशाप दे दिए। तो इसीलिए जितने भी शिव के भक्त देखोगे आप सब जागतिक चीज मानते हैं, हाँ, जागतिक सुख को प्राप्त करने के लिए ही शिव का पूजा करते हैं। शिवरात्रि में लड़कियां इतना सज के क्या करती है, सज के जाती है शिव के सर पे पानी डालने, किस लिए, हमको कृष्ण भक्ति दीजिए, ये मांगने, तो हमको भक्त बना दीजिए आपका, हाँ, क्या मांगने जाती है, हाँ, सिर्फ वही नहीं और भी जागतिक बहुत सारे सुख समृद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती है। सिर्फ वो समय नहीं बोल रहे, सभी करते हैं, हाँ, सिर्फ माताएं नहीं करती हैं, लड़के लोग सभी करते हैं, सब जागतिक चीज के लिए शिव का पूजा करते हैं। शिव मंदिरों में पूजा किया जाता है, बाहर के लोग जाते हैं, क्या मांगते हैं, मेरे को पैसा दो, मेरा काम बन जाए, मेरे को अच्छा नौकरी हो जाए,
मेरा पढ़ाई बहुत बढ़िया है, मेरा बेटी का शादी हो जाए, यही सब तो मांगते हैं। हाँ? कृष्ण भक्त लोग भगवान के पास क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हे कृष्ण, हमको कृपा करके कृष्ण भक्ति प्रदान करें, हमारे भक्ति में जितने भी बाधाएं हैं प्रभु हमको रक्षा करें, हम वैष्णवों के चरण में रहें, गुरु के चरण में रहें और भक्ति करते रहें। यही भक्त लोग, कृष्ण भक्त, भगवान के पास जाके मांगते कि अपराध से मुक्त होकर आपका नाम ले, ये भगवान से प्रार्थना करते। कृष्ण भक्त लोग ये नहीं मानते कि मेरा एक बहुत बड़ा बंगलो हो जाए, मेरा एक बहुत सुंदर गाड़ी हो जाए, मेरा ये लाभ हो वो लाभ हो, ये सब कृष्ण भक्त नहीं मांगते। महाप्रभु बोले ना, महाप्रभु सिखा दिए कृष्ण भक्त क्या मांगेंगे, क्या करेंगे। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामयी मम जन्मनि स्वरे भवता भक्तिर अहेतुकी त्वयि। समझे? न धनम, हमको धन संपत्ति नहीं चाहिए। आप लोग को चाहिए धन संपत्ति? देखो हंस रहा है। हाँ, धन संपत्ति चाहिए? सबको चाहिए। गोविंद चाहिए तुमको? धन संपत्ति चाहिए तुमको? नहीं चाहिए बाबा। आप लोग कौन है? ये सबका फोटो उठाओ, सबका फोटो उठाओ। किसी को धन संपत्ति नहीं चाहिए? अरे वाह। न धनम, अच्छा धन संपत्ति मतलब, धन मतलब अभी देखो बहुत कुछ ऐसा तो नहीं है, जो भी आपके पास जितना भी साधन है, थोड़ा भी पैसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए ना? क्या कुछ भी नहीं चाहिए? तो थोड़ा तो जीने के लिए चाहिए, थोड़ा जीने के लिए चाहिए। जितना नौ धनम नौ जन्म के और ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? प्रतिष्ठा, बहुत फेमस होना। ना सुंदरी, ठीक है प्रभु, चलो बिना पैसे के रह सकते हैं प्रभु जी, और बिना फेम के भी। हमको थोड़ी फेमस है, सभी थोड़ी फेमस शाहरुख खान बनने के लिए घूमते हैं। हाँ, सभी तो फेमस नहीं होना चाहते। हाँ, बट ठीक है प्रभु, बिना पैसे के, बिना पॉपुलैरिटी के रह जाएंगे। नौ सुंदरिम, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? नौ सुंदरिम, सुंदरी मतलब सुंदरी के अलावा तो प्रभु रह नहीं सकते, ये तो कठिन है। सुंदरी मतलब स्त्री, बिना गर्लफ्रेंड के, बिना स्त्री के, ये तो असंभव है प्रभु रहना। ये तो रह ही नहीं पाएंगे। रह पाएंगे क्या? क्या? हाँ, आप तो रह रहे हैं ना। संभव है क्या? नहीं है। हाँ, कृष्ण भक्त हैं, वो नहीं है। नहीं, सभी के लिए क्या करना चाहिए? नौ सुंदरी, बिना सुंदरी के रह पाएंगे? रह पाएंगे। हाँ, इसीलिए महाप्रभु बोल रहे हैं ना, जो पॉसिबल है ऐसे पॉसिबिलिटीज बोल रहे हैं। हाँ, नौ सुंदरी, लेकिन ये सबसे कठिन है। बाकी चीज को छोड़ के हम लोग रह सकते हैं। बाकी चीज को छोड़ के हम लोग रह सकते हैं, बट नौ सुंदरी में बहुत कठिन है। ये अभी सिर्फ लड़कों के लिए लड़की ऐसा ही विषय नहीं है, लड़कियों के लिए भी लड़का है। इसके अलावा हम लोग रह नहीं सकते। ये जो आकर्षण है, इस आकर्षण के ऊपर काम करने के लिए महाप्रभु बोले। ये नहीं बोले कि शादी मत करो, सब साधु संत मतलब सभी एकदम सन्यासी होकर जंगल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। शादी करते तो हैं, लेकिन संसार को लेके ही पड़े रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? समस्या यहाँ पे है। अगर आप देख रहे हैं कि वो करके उधर ही पड़े रहोगे, तब शादी मत करो, तब सन्यास ग्रहण करके भगवान के भगवत भक्ति करो। और अगर देख रहे हैं नहीं, हम गृहस्थ बन के भी सुंदर तरीके से भगवत भक्ति कर सकते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, तब क्या करना चाहिए? तब आप शादी कर सकते हैं। तब आप लोग जैसा यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं, भक्त लोग हैं और भी बहुत हैं कि क्या लड़का भक्त है, लड़की भी भक्त है, बच्चे भी भक्त हैं, एकदम कृष्ण का संसार, कृष्ण का परिवार। देखें ऐसा होता है। वो लोग क्या, वो ज्यादा घर के प्रति, पैसे के प्रति आसक्त नहीं रहते, भगवान के प्रति केंद्रित रह के भगवत भक्ति करते। ये सुंदर है, ऐसा होना चाहिए लाइफ। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिस करना है, देन इट इज न धनम न सुंदरीम कविताम बा जगती। सो दैट इज आल्सो फेम। पढ़ाई लिखाई करने का गर्व अहंकार, ये भी किसी के अंदर नहीं रहना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, अच्छा, इन लोग का आंसर, उसका आपका शिव का हम आंसर दे दिए। ठीक है, तो शिव जी सर्वोत्तम देवताओं में माना जाते हैं, वैष्णव में सर्वोत्तम है, और जो भगवान के अवतार है।
ये कृष्ण का अवतार है। हाँ, शिव कृष्ण के अवतार। कृष्ण के एक होता है कृष्ण के कृष्ण के एक आपका गुण अवतार होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण का जो अवतार है वो शिव जी, रजोगुण का अवतार ब्रह्मा जी, सत्वगुण का अवतार है शिव जी। शिव जी तो सत्वगुण का अवतार कौन है? अभी तो बोले रजोगुण का है ब्रह्मा, सत्वगुण का कौन है? शिव जी तो शिव जी तो कृष्ण का अवतार सत्वगुण कैसे कृष्ण हो सकते हैं? विष्णु। यस, गुड, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु शिव, जानते ना त्रिदेव, सुने? कृष्ण के सत्वगुण का अवतार कौन है? तीन जन है। सत्वगुण के अवतार कौन है? रजोगुण के विष्णु, एक ब्रह्मा, तमोगुण के शिव जी। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हुआ? तो शिव जी वो अवतार है। कृष्ण इज लाइक सेवेंथ अवतार ऑफ गॉड विष्णु। हाँ, ये भी एक है कि वो तो लीला करने के लिए अवतीर्ण हुए थे उस रूप से, जहाँ पे कहीं पे बलराम भी बोला गया है, कहीं पे बलराम अवतार भी बोला गया है, कहीं पे लिखा है ऐसा बलराम, कहीं पे लिखा है कृष्ण। This Shiv devotees, they chant like Hare Shiva, so that is right about. And this is like Shivji is supreme, and from Shivji everything has from Shivji Vishnu, and from Vishnu power Brahma. There are so many things, अगर हम एकदम शुरू के से बोलेंगे तो बहुत कुछ मेरे को आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि कहाँ पे गड़बड़ किया गया पहले, वहां से जाके समस्याएं बने। बहुत ही संक्षेप में एक लाइन में बता रहे हैं क्योंकि समय हो गया, फिर प्रसाद का भी समय है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। ये सब व्यासदेव से आ रहे, जितने भी ये पुराने सब। तो व्यासदेव पहले जो वेद थे उसको 4 बनाए, ऋक्, साम, यजु, अथर्वा। उसके बाद वो निष्कर्ष में देखे कि समाज में लोग इससे कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, सिर्फ ब्राह्मण लोग कुछ हद तक समझ पा रहे, इससे ज्यादा नहीं। तब उन्होंने चिंता किया कि क्या उपनिषद बनाएंगे, 108 उपनिषद किए। और उपनिषद का भी शिक्षा इतने बड़े बड़े थे, इतने कठिन थे, इतने जटिल थे कि सिर्फ और सिर्फ उसको इंटेलेक्चुअल पीपल, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल समझ पा रहे थे, और उनसे जाके कुछ लोग शिक्षा ले पा रहे थे। लेकिन वो वास्तविक रूप से समाज में बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास किया, जो देखिए इस उपनिषद के माध्यम से नहीं हो रहा है। फिर जाके उन्होंने 18 पुराण लिखा। कितना? 18 पुराण। अब 18 पुराण में 6 पुराण थे सात्विक, 6 पुराण थे राजसिक, और 6 पुराण थे तामसिक। तो तामसिक पुराण जो थे वहां पे शक्ति आराधना, अर्थात देवी दुर्गा, काली, जो भी बोलो, शक्ति देवी का तत्वों के बारे में बताएं, और वहां पे ही शिव जी के बारे में बताएं, ठीक है। तो वो जो पुराण बने उसमें तंत्र साधना, शक्ति साधना और शिव के महत्व को ज्यादा प्रकट किया गया, जहाँ पे 5 प्रकार से कैसे देवी साधना किया जाता है, जो मूल विषय है जिसको देवी को अर्पण किया जाएगा, इन सब के बारे में डिटेल्स में लिखा गया। और वहां पे समझाया कि देवी से ही सृष्टि हुआ है, शिव, ब्रह्मा और विष्णु। और फिर शिव पुराण में वर्णन किया गया कि शिव ही मूल है, जिनसे जाके शक्ति प्रकट हुआ है, और उससे जाके ब्रह्मांड बना है। ये सब कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि सब कुछ शिव है। एवरीथिंग इज अल्टीमेट शिवा, सुंदर, परम मंगल, ऐसा बताया गया है। तो जिसके कारण ही जिन्होंने शिव पुराण ज्यादा पढ़ा है, बाकी पुराण का कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए सिर्फ शिव का गुणगान, महिमा, शिक्षण ही सबसे बड़ा होता है, और कुछ नहीं। अंडरस्टूड? वो जब तक ना हायर कुछ पढ़ेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। एक एग्जांपल देते हैं। एक मेंढक इसके अंदर अगर है तो क्या सोचेगा, अरे इतना पानी,
और इसके अंदर में रह के सोचता है कि इसके अंदर जितना पानी है यही शायद पूरा पानी है, इससे ज्यादा पानी आप नहीं करेंगे। लेकिन उसी को लेके अगर समुद्र के सामने रख दें, हाँ कैसा रहेगा? तो आश्चर्य, ये कैसा है? हम क्या चिंता किए थे कि इसके अंदर जितना पानी आता है यही सब पानी है, और इसके ऊपर ढक दिए थे और कुछ उसको दिखाई नहीं देता, इसी को अल्टीमेट मानता था। इसके बाहर जब गया समुद्र के पास रख दिए तो उतना पानी देखो, आश्चर्य रहेगा, समझ ही नहीं पाए। तो ऐसे ही जो सिर्फ पुराण पढ़ा है तो उसका नॉलेज उतना ही है। वो जब बाकी अमल पुराण, श्रीमद् भागवतम से लेके और भी जितने हमारे वैदिक शास्त्र आदि हैं, उसको जब वास्तव रूप से पढ़ेगा तब कैसा होगा? वो ऐसे समुद्र के जैसा। वो जब वो जान पाए तब जाके इस चीज को अच्छे से समझ पाए, अन्यथा नहीं। अंडरस्टूड ना? तो यही विषय है। तो वो सब शास्त्रों में सिर्फ ऐसे बताया। तो इसके कारण नारद मुनि जो व्यासदेव के गुरु थे, उन्होंने आके उनको सतर्क किया, बोल के तुमने तो पहले ही गड़बड़ कर दिया, तुम्हें जो पुराण लिख के ऐसे छोड़ दिया, इसमें समाज में व्यभिचार हो गया। कुछ लोग देवी साधना करने लगे, कुछ देवी देवताओं का साधना करने लगे, हाँ, कुछ हैं जो सिर्फ वैष्णव बन गए, विष्णु का साधना करने लगे। लेकिन अल्टीमेट कृष्ण का भगवत भक्ति ही जो मूल है, इस प्रश्न को तुम लाए नहीं। इसके कारण तुम फिर से भगवान के इस महत्व को वर्णन करो। तो भगवान के महत्व को प्रकाश करने के लिए फिर 19वां पुराण बना। क्या पुराण? अमल पुराण। क्या पुराण? अमल पुराण। तो अमल पुराणी श्रीमद् भागवतम कहलाता है। ठीक है। तो वहां पे भगवान शिव और पार्वती के अंदर संवाद है, जहाँ पे शिव जी को पार्वती पूछ रही है। एक्चुअली प्रसंग बहुत कुछ है, हम कितना आप लोगों को शॉर्ट करके बताएं, बहुत कुछ। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स, मतलब हमको सब कुछ क्लियरली आपको समझाना पड़ेगा। उतना अगर बोलने जाए तो कैसे क्या? तो शिव और पार्वती दोनों एक निर्जन स्थान में जाके बैठे। तो एक्चुअली उसके भी पहले पार्वती को नारद मुनि आके कुछ मंत्र दे दिए कान में, क्योंकि नारद मुनि को जानते हैं ना, नारद का काम क्या है? नारायण नारायण करते करते इधर का उधर का, उधर का इधर का करके कुछ लीला संपादन कर देंगे। तो वही आके तब पूछे थे कि हे पार्वती देवी, आप क्या भगवान के प्रिय हैं? तो बोले हाँ, हम तो भगवान के प्रिय हैं, हम भगवान के अर्धांगिनी हैं, अर्थात शिव जी के। तो बोले आप शिव जी के अर्धांगिनी हैं, लेकिन वो आंख बंद करके पूरा दिन बैठ के किसका नाम लेते हैं? वो क्या आपका चिंतन करते हैं? अगर आप सामने हैं तो आंख बंद करके किसका सोच रहे हैं? तो तुरंत पार्वती देवी चिंता है पड़ी इस समय। ऐसा प्रश्न तो मेरे मन में कभी नहीं आया, वो हमको ही सोचते हैं। तो नारद मुनि बोले आप तो गलत फहमी में हैं, आप जाके शिव जी को पूछिएगा कि उनके गले में जो मुंडमाला है वो सब मुंडमाला किसका है? पार्वती देवी और भी डाउट होगी, सच में ये तो भी हम कभी नहीं सोचे। तो बोले गए गले में जो मुंडमाला है वो किसका मुंडमाला है, उसको शिव जी से जानिए, और शिव जी किसका नाम जपते हैं ये भी जानिए, आंख बंद करके। तो तब पार्वती देवी बोली जी ठीक है, हम पूछेंगे। तब उन्होंने शिव जी को अब खाना परोसेंगे, उसके पहले शिव जी अपेक्षा कर रहे हैं। तो पार्वती बोले कि खाना परोसा तभी जाएगा मेरा प्रश्न का उत्तर जब होगा। तो बोले क्या? तो प्रश्न यही है कि आप हमसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं और किसका नाम आप ऐसे जप करते हैं, ये हमको जानना। अब आंख बंद करके किसका नाम? बोले ये रहस्य हम आपको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं बोलना, एक निर्जन निर्भीक स्थान में। और जो कुछ भी हम बोलेंगे किसी को सुनना नहीं है, कोई भी सुनेगा। तो फिर एक गोपन स्थान में जाके शिव पार्वती संवाद हुआ, वहां से जाके प्रकट हुआ कि शिव के भगवान कौन है, समझे? तो वहां पे शिव जी खुद वर्णन कर रहे हैं कि उनका भगवान। तो अमल पुराण जब पढ़ेंगे तब हमको डाउट क्लियर होगा। अंडरस्टूड? एक शुद्ध रहता है जो कहानी सुन लेता है, वो बाकी जो है हो जाता है, वो बाकी का हमारे व्यासदेव की स्त्री के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे देन आप समझ पाओगे। तो सिर्फ एक साइड पढ़ लिए और उसी को समझने से नहीं होगा, आपको और भी उसके साथ लिंक जो सब कुछ चीज है। भगवद का पांच कहानी के साथ कितना कहानी सुनाया जाता है श्रीमद् भागवत शुरू में। तो ऐसा है, ये सब समझ नहीं, ये अलग चीज है।
हर हर शिवा कथा का अर्थ अलग होता है, बहुत लोग नहीं जानते। हम लोग क्या बोलते हैं, हर हर महादेव। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? अच्छा चलो आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, सब कुछ हम नहीं बोलेंगे, सर्च करके मेरे को बताओ आज, ठीक है? नहीं सर्च मतलब गूगल में सर्च नहीं करने गूगल में तो लिखना ही है। गूगल में नहीं, कहीं ना कहीं से पढ़ के मेहनत करके लेके आओ। व्हाट डज इट मीन? हम लोग सब एकदम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभू करके सब एकदम दूध ढालते हैं। अरे हर हर कथा का अर्थ क्या है इसको समझ रहे हैं? जानते नहीं है, सिर्फ करने से नहीं होगा। मंत्र कथा का अर्थ होता है जो मन को त्राण करे, हमारे मन को जो त्राण करे, उद्धार करे, ऐसा। तो हमारे मन को उद्धार करेगा, कैसे उद्धार होगा हमारा? जब उसका मीनिंग के सहित हम उस चीज को अर्पण करेंगे, तब उसका अर्थ हम लोग जानेंगे, तब होगा। तो ये जरूरी है समझना हम लोग। हाँ तो हाँ दैट इज डिफरेंट। ये हरे कृष्णा और हरे शिवा अलग है, ठीक है? ये हरे कृष्णा मतलब हरे कृष्णा पूर्ण महामंत्र में 3 जन्मूल व्यक्ति रहते हैं, हरे कृष्ण और राम। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, हरा होता है श्रीमती राधा रानी का नाम, हरा से हरे, ठीक है? और राम हो भगवान के आनंद वर्धन शक्ति, हाँ, जो उच्चारण मात्र से हमको शक्ति मिलता है, आनंद मिलता है। तो राम नाम और है कृष्ण, ठीक है? ये 3 जन है, राधा रानी, कृष्ण और राम, ये 3 जन मिलके महामंत्र है। और जो हरे हर हर शिवा, हर हर शिवा हम लोग बोलते हैं। तो हर हर चलो हम बोल ही देते हैं, सर बोलते हैं, शाम को बोले, हाँ बोलो, আমি এখনই বলে দেবো আপনি। अच्छा, हर हर महादेव कथा का अर्थ होता है, हर मतलब हरण कीजिए हमारे महाविपदा को। हम लोग बोलते हैं जो बम भोले बोलते हैं ना, बम भोले कथा का अर्थ क्या है? बम भोले बोलते हैं शिव को, जानते हैं? बोलते हैं कि नहीं? बम भोले कथा का अर्थ क्या है? क्या है? हाँ बम चिक बम बम ये गाना है तो आया था। बम कथा का अर्थ क्या है? बम बम कथा का अर्थ होता है कि महाविपदा, जो महाविपदा से हमको हरण कर रहे हैं, हे महादेव अब हरण कीजिए सभी प्रकार के महाविपदा मेरे, और मेरे को कष्ट से, हमें कष्ट से मुक्त कीजिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हर हर महादेव, हरण कीजिए सभी पाप, दुष्कृति, दुराचार, हिंसा, ईर्ष्या, दंभ जो हमारे हृदय में है। बम भोले बोलते हैं। भोले कौन है? शिव जी हैं। आप हमारे उस विपद को, महाभय को, हाँ, त्राण कीजिए, महाभय से हमको मुक्त कीजिए, ऐसे बोलते हैं। तो वो जो हर हर महादेव बोल रहे हैं, यही प्रार्थना करें कि कष्ट से हमको निवारण कीजिए। इसीलिए समझे? अब से शिव मंदिर में जितने को भी देखेंगे उनको पूछना इसका अर्थ क्या है, एक भी नहीं जानता है। जो पंडित बैठ के पूजा दिलवाता है सबको, वो लोग भी नहीं जानते। क्योंकि अगर भक्त बनना है, रियल सेंस बनना है, फेक नहीं, रियल सेंस बनना है, आपको स्क्रिप्चरल नॉलेज रहना चाहिए, वो जरूरी है। वो जब रहेगा तभी आपका हृदय से श्रद्धा आएगा, तभी भगवान के प्रति प्रेम आएगा, नहीं तो नहीं। बिना जाने सब चीज में नहीं आएगा। आपको मंत्र बोल दिया गया, आप सुन सुन के मंत्र बोल दिए, ये तो रोबोट मशीन में भी बोलेगा, मशीन में भी हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करके बोल दे सकते हैं, ये सर नो। हाँ, तो एक मशीन से चला देना और आपके हृदय से बोलना, दोनों में बहुत अंतर है, हाँ या ना? ये मीनिंग आप अभी जान लिए, अब जब पानी डालोगे या दूध डालोगे शिव के ऊपर, आपके हृदय में भाव रहेगा, ये सर नो, हाँ या ना? हाँ, तो भाव रह के करना चाहिए सब चीज, ये जरूरी है, ठीक है? अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? I hope maximum क्वेश्चंस I covered। है कि कोई लोग बोलते हैं कि कृष्ण समय हो विष्णु गया। का अवतार है,
और कोई लोग बोलते हैं कि विष्णु कृष्ण का अवतार है, तो कौन ठीक बोलता है? ओ, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका बहुत डिटेल्स तब मेरे को कोट करना पड़ेगा आपको शास्त्र से, अभी तो उतना हाथ में समय नहीं है, मे भी हम बाद में इसका आंसर दे देंगे। भगवान कृष्ण से विष्णु जी आए। हम एक संक्षिप्त एक लाइन में बोलते हैं, शास्त्र में इसका प्रमाण है, कहीं विष्णु का नाम उच्चारण नहीं किया। इते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान से, कृष्ण को भगवान बोला गया है, विष्णु को नहीं, ठीक है। और फिर बताया गया है कि भगवान कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। अच्छा, हम सिर्फ आंसर ही नहीं देंगे, हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग सब आंसर को याद रखो। हम तो बोले तो बहुत कुछ जा रहे हैं फटाफट, आप लोग को याद भी रखना है। याद रहेगा ना आपको जो भी शिव के बारे में बताएं, हाँ, वैसे सभी आंसर्स याद रखना है। तो कितने प्रकार के? 6 प्रकार के अवतार आते हैं भगवान का। गुणावतार, लीलावतार, सत्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, छंद अवतार और गुणावतार बताएं, मनवंतर अवतार, हाँ, तो 6 टोटल 6 चीज, 6 अवतार भगवान आते हैं। सत्तावेश अवतार में भगवान आते हैं, भगवान अपनी शक्ति को वर्धन करके अपने भक्त के पास प्रदान करते हैं, ठीक है। और उस शक्ति को लेके वो व्यक्ति आते हैं, जैसे व्यास देव पाए, कृष्ण द्वैपायन व्यास, भगवान के प्रदत्त शक्ति से भगवान के शास्त्र, भगवान की लीला को संपादित, ठीक है। वैसे भगवान का लीला अवतार होता है जिसमें भगवान लीला करने आते हैं, रामचंद्र भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, समझ, ये सब लीला अवतार है भगवान के। फिर गुण अवतार, जहाँ पे हम जो बताएं गुण अवतार क्या होता है, हाँ, क्या क्या, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, 3 गुण में भगवान 3 प्रकार के खुद को वर्णन करके लीला संपादन करते हैं, या फिर उसके रहते भगवान उस गुण को प्रकाशित करते हैं। और क्या, और भगवान आते हैं गुणावतार को छोड़ के, भगवान सृष्टि, साधन, प्रलय आदि सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करने विष्णु के अवतार में आते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के विष्णु बन के आते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, 3 विष्णु के रूप से आते हैं। तो ये जो विष्णु आते हैं, इनसे जाके ये ब्रह्मांड का सभी कार्य परिचालित होता है। तो डायरेक्ट कृष्ण नहीं करते, उनका अवतार ये सब काम करता है, समझे। तो भगवान कृष्ण का अवतार क्या है? विष्णु है, वो विष्णु सभी कार्य को कर रहा है, अंडरस्टूड। तो इसीलिए कृष्ण का अवतार शास्त्र में लिखा है, वही अवतार काम करता है। जब वो कारणोदक्षाय विष्णु के रूप से आते हैं, वहां से उनके शरीर से अनंत रूप से ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप से वो हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, अनंत रूप से उनके रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड बन रहे, हर एक ब्रह्मांड के अंदर वो प्रवेश करते हैं। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के हृदय के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप से। याद रहेगा? याद रहेगा? वेरी गुड, बोलो जो भी हम बोले। भगवान से पूरा सृष्टि बनता है, फिर भगवान की सृष्टि में हर चीज जीव हर चीज समा जाता है। वेरी गुड। क्या क्या नाम से, कितने प्रकार के विष्णु होते हैं? है मेरे साथ? सभी है मेरे साथ? 3 प्रकार के। वेरी गुड।
क्या क्या नाम बोल सकते हैं? कारण सभी एक एक करके बोलेंगे। एक तो विनाश करने वाले विष्णु का है। कारण दोक्षाई विष्णु, कारण दोक्षाई विष्णु, कारण समुद्र में जो शयन करते हैं, कारण दोक्षाई विष्णु। फिर क्षीरोदोक्षाई विष्णु, क्षीर दोक्षाई विष्णु जो खीर के समुद्र में रहते हैं। फिर गर्भोदोक्षाई विष्णु जो गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गर्भ मतलब जीव के अंदर, ठीक है, ब्रह्मांड जीवों के। तो पहले भगवान जो समुद्र में सोए हुए हैं उनके शरीर से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। अब उनसे जाके गर्भोदोक्षाई विष्णु जो बनता है, जो अलग सा तीसरा विष्णु है, द्वितीय। तो 3 विष्णु में जो द्वितीय विष्णु है वो जाके उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। अब उस ब्रह्मांड के अंदर जितने अनंत जीव हैं, सभी जीवों के अंदर क्षीरोदोक्षाई विष्णु के रूप से भगवान प्रवेश करते हैं, जो भगवान हमारे हृदय के अंदर है। समझ रहे हैं? जो आपके हृदय में है, पेड़ पौधे के हृदय में है, जितने पशु हैं सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। अंडरस्टूड? ऐसे भगवान कार्य करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण से वो विष्णु का अवतार है जो ये सब फंक्शन, ये सब काम करता है। तो कृष्ण का अवतार है विष्णु, विष्णु का अवतार कृष्ण नहीं है। ये प्रमाण है। शास्त्र में बहुत सारे अभी कोट है, वो सब में अभी हम नहीं जा रहे, तो आज बहुत लेट हो जाएगा, इसके बाद में मेरा सेशन है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न है, वो और भी डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, मिल जाएगा आंसर। और कोई प्रश्न? छोटा सा एक दो एकदम छोटा प्रश्न ले सकते, बिल्कुल समय नहीं है। शुभम प्रसाद, call them to just set up the pressure now. What is the procedure of praying? Praying God. What's a praying, हाँ? प्रार्थना बहुत ही पावरफुल चीज है। प्रार्थना हम लोग करते हैं, किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं ये जरूरी है। सभी प्रार्थना कर रहे हैं। कोई प्रार्थना कर रहे हैं हम जल्द से जल्द इसको मार डालें, भगवान वो मर जाए, उसका घर संसार जल जाए, वो छोकरी इसको छोड़ के चले जाए, इसका दिल टूट जाए, ये सब भी प्रार्थना करते हैं। और कुछ अच्छा भी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान एक गरीब आदमी, हाँ, उसको खाने को नहीं मिलता है, सोने का जगह नहीं है, उसको कुछ जुगाड़ कर दे, हाँ, उसका कोई आश्रय हो जाए, ऐसा भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करते हैं खुद के लिए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, क्या क्या ना मानते हैं। प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, प्रार्थना कैसा होना चाहिए, कौन सा सही प्रार्थना है, उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। तो प्रार्थना हम लोग को सोच विचार करके करना चाहिए भगवान के पास, कि जहाँ पे हम लोग कोई जागतिक वस्तु, जागतिक विषय कभी भी नहीं मांगेंगे, जो मांगने से हम लोग के जीवन में ही दुख दर्द, कष्ट, कठिनाइयाँ, समस्या ज़्यादा आ जाएगी। हम लोग को प्रार्थना करना है, क्या करना है भगवान से, कि आप अपने अहित्व की अप्रतिहता प्रेम को दी, कि आपके इस प्रेम से हम सदा सर्वदा आपका ध्यान करें, आपका चिंतन करें, आपका भगवत भक्ति करें, इसके अलावा और दूसरा कुछ ना सोचें। बस यही भगवान से प्रार्थना करें। ये अगर हम लोग करते हैं, भक्तों के चरण में रहते हैं, तब निश्चित रूप से हमारे जागतिक इच्छा भी पूर्ण हो गया, आध्यात्मिक भी पूर्ण रूप से रहे। हम लोग को प्रार्थना ऐसा नहीं करना है कल को मुकेश अंबानी बन जाए, रोजाना फूल चंदन दे रहे भगवान को, अरे आज नहीं किए, ठीक है कल को कर देना, हम मुकेश अंबानी बन जाए। हाँ, फिर दूसरे दिन गए भगवान को फिर से फूल चंदन दिए, अच्छा आज भी नहीं किए, ठीक है कल को कर देना। तो ऐसे भगवान को रोजाना आप बोलोगे कि हमको ऐसा बना दो, धनपति बना दो, हमको ये प्रदान करो, प्रदान करो, ऐसे करते ही रहेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप योग्य हैं, जो चीज़ आपको मिलना चाहिए भगवान वही प्रदान करेंगे। उससे ज़्यादा अगर आप चाहोगे भगवान नहीं देंगे, अगर बहुत चाहते तो भगवान दे देंगे, देखिए खुद से दूर कर देंगे। तो हम लोग को समझना है कि हमको कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए, ना कि जागतिक कोई सुख समृद्धि। वो तो ऐसे ही आ जाएगा। अगर शुद्ध भगवान का भगवत भक्ति करते हैं, जो कुछ भी चाहिए कृष्ण सब प्रदान करते हैं। Not required to ask. Like in history, most of the popular devotee of God, they are like, oh, Yeah. When Prahlad Maharaj
was asked by Lord Nrsimhadeva. नरसिंहदेव पूछे थे कि बोलो प्रहलाद तुमको क्या चाहिए। तुमको हम ग्रहपाल बना देते हैं, दीपपाल बना देते हैं, अखिल साम्राज्य, समृद्धि, संपत्ति सब कुछ प्रदान करते हैं। प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ करके विनती की, प्रभु कुछ अगर देना है तो मेरे उस पिता को जिसका आपने उद्धार किया है उसको आपके चरण में स्थान प्रदान किया। प्रहलाद महाराज के इस वक्त इस कथा को सुन के तत्क्षणात नरसिंहदेव चौंक गए कि ये होता है भक्त। इसका हृदय कितना निर्मल है कि इसका पिता इसको इतना कष्ट दिया, इतना तरपाई, इसके बाद में भी इसके पिता के लिए मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कि उसके पिता का भगवान के प्रति मति हो, वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर, मेरे चरण को प्राप्त कर। तो भगवान ऐसे ही सब कुछ दे दिए किसको? भक्त प्रहलाद। हाँ, इसलिए हम लोग को कोई कुछ चाहने का जरूरत नहीं है, भगवान को डिस्टर्ब नहीं करने का। डिस्टर्ब करने के लिए दुनिया के बहुत लोग हैं, हर समय हजार के तादाद में लोग जा रहे हैं मंदिर में और इतना कुछ मांग रहे हैं। अगर हम लोग अच्छे से भगवत भक्ति करते तो एटलीस्ट हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे कृष्ण से। हम लोग सिर्फ चाहेंगे कि जिससे कृष्ण संतुष्ट हो वही कार्य को करें और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, दिस हैज टू बी द पीरियड। ओमकार क्या है? क्या है ओमकार? जानते हैं? ओमकार is there ready? Okay, my God, my class is going to start at 4. Check with me. ओमकार होता है द ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन, ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन। वो एक दिव्य शब्द तरंग जो प्रकट हुआ, इससे ये प्रकट हुआ है भगवान से। सर्वप्रथम जो शब्द प्रकट हुआ, जो ब्रह्मा जी को प्रदत्त किए, ब्रह्मा जी जब मेडिटेट भी किए, एक शब्द ध्वनि प्रकट हुआ था, वो क्या था? ओंकार। भगवान के सृष्टि सबसे पहला जीव कौन है? वो है ब्रह्मा जी। और उनसे जाके ये शब्द भी जब प्रकट हुआ, सबसे पहला ध्वनि जिसमें भगवान अपने पूर्ण शक्तियों को प्रदान कर दिए थे, वो शब्द था ओंकार। तो इसीलिए ओंकार का भी पूजा किया जाता है, उसको भी शब्द ब्रह्म के रूप से परम ब्रह्म भगवान को मान के पूजा किया जाता है। ठीक है। So in some researches it is said that this Om sound is everywhere.